कैसे है सब? मजे में? कितने लोग थे कल सक्सेस डे में? मजा आया? बहुत मजा आया है ना? मुझे बहुत मजा आया क्योंकि इतना ज़बरदस्त था माहौल वहाँ का। बम्बई का सक्सेस डे अटेंड करने का तो एक शौक़ होता है सबको कि भी मुंबई जाना चाहिए, हेड ऑफिस है और बम्बई के लोग अलग है, ऐसा मैंने सुना है। सही है? बजाओ अपने लिए तालियां जोरदार। आओ दोस्तों, मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है। मेरा नाम है जितेंद्र, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। फॉरएवर में 11 साल 5 महीना ऑलरेडी हो चुका है और ऐसा लाइफ चेंज किया है। सबको लाइफ चेंज करना है ना? किसी को नहीं करना ऐसा नहीं है ना, कोई इधर सबको करना है ना? कितने लोगों के पास मोबाइल है? मोबाइल से लाइफ चेंज होता है, मालूम है? निकालो, हाथ में रखो। ऐसे मैं दिखाता हूँ कैसे चेंज करने का। ऐसे हाथ में रखो, है ना? फिर उसको स्विच ऑफ करो लाइफ चेंज होता है स्विच ऑफ करने से, ट्रेनिंग में। और दूसरा, कितने लोगों के पास पेन और पैड है? सबके पास है। लिखेंगे कितने लोग? सब लोग। हाँ ठीक है, मैं पूछूंगा, हाँ एग्जाम लूंगा, उसके बाद टेस्ट होगी आपकी ओके ग्रेट। दोस्तों, ज़्यादा आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो मैं सीखा हूँ यहाँ से, और मैं मेरी टीम को सिखाता हूँ कैसे ये बिजनेस करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, हम लोग अलग अलग तरीके से कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहते हैं जो हमको समझाया गया या जो हमारी समझ में आया, लेकिन मैं आपको आज ये दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको समझाना चाहिए, है ना? तो तैयार है? नीचे जो लोग फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो, तैयार है? यस, वेरी गुड, दिस इज फैंटास्टिक, आई लाइक इट उनके बिहाफ पे बोलना है हमको, है ना? ओके ग्रेट ग्रेट। दोस्तों, ये बिजनेस जो है ना, ये तो न तो प्रोडक्ट का बिजनेस है, न तो मार्केटिंग का बिजनेस है, किसी भी चीज़ का बिजनेस नहीं। ये जो बिजनेस है ना, वो माइंडसेट का बिजनेस है। जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। इस दुनिया में सबको ज़िंदगी बदलना है, लेकिन कैसे ज़िंदगी बदलना वो सब जानना चाहते हैं, सालों साल जानते रहते हैं, लेकिन इसको एक्शन में नहीं लाते। इसके लिए ज़िंदगी बदलता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, वो आज सब यहाँ पे हम बात करेंगे। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। द बिगर द ड्रीम, द मोर इम्पोर्टेंट द टीम। एक अकेला दुनिया में कुछ कर सकता, कितना भी चाहे। अगर बिल गेट्स से अकेला होता कुछ नहीं होता, धीरूभाई अंबानी अकेले कुछ नहीं होता, टीम है उनके पास। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको क्या करना है? टीम बनाना है। अगर आप टीम बनाएंगे तो आप सक्सेस होने वाले। टीम कैसे बनाना है उसके आगे बात करेंगे हम लोग। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। पूरी ज़िंदगी हम क्या करते हैं, हम जब पैदा हुए, बड़े हुए, तो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई करना है तेरे को और बहुत ज़िंदगी में आगे जाना है, बहुत अच्छी नौकरी करना है। कितने लोगों के माँ बाप ने सबके बोला है ना? नौकर बना रहे पहले से और पूरी यूनिवर्सिटी अच्छी अच्छी नौकरी मिले इसी तरह की बनी हुई। कहीं पे एंटरप्रेन्योर बनाने का कोई कॉलेज नहीं है। ये न तो कोई समझ देता है कि आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। सबको ऐसा लगता है मैं फेल हो जाऊंगा तो, मैं सक्सेस नहीं होगा तो यहाँ पे लोग ये सपने देखना शुरू ही नहीं करते हैं, है ना? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं, स्टॉप बिल्डिंग समवन एल्स ड्रीम। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो किसी का हिस्सा है आप, किसी के सिस्टम का हिस्सा बन गए आप, है ना? तो उनके सपने पूरे होंगे, आपके नहीं। गाड़ी आएगी, किसकी आएगी? टारगेट आपने पूरा किया, गाड़ी किसकी आएगी? बॉस की। फॉरएवर में टारगेट पूरा करेंगे, गाड़ी किसकी आएगी? खुद की आएगी। किसकी चाहिए, बॉस की या खुद की? खुद की। तो ये बंद करो, धीरे धीरे स्टॉप करो इसको, ग्रेजुअली आप, राइट? तुम्हारा आपका खुद का ड्रीम क्या है, पहले तो ये सोचो। लोग क्या करते हैं, खुद के लिए सोचते नहीं। अरे मेरा सपना क्या सपना यार, 2 टाइम का खाना मिल जाए, महीना निकल जाए, बात खत्म। सुबह की ट्रेन ठुक 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 चालू हो गई, रात को घर वापस आ गए, आधी जिंदगी ट्रेन में, है ना? होता है ऐसा मुंबई में, है ना? तो ये लाइफ अगर बदलना है, वो ट्रेन की आवाज़ कानों से, दिमाग से, जहन से निकालनी है, उसके लिए बिजनेस है फॉरएवर का, या? और उसको रियलिटी में अगर तब्दील करना है आपको, तो कुछ करना पड़ेगा, है ना? कुछ करने के लिए तैयार है? ओके, अगर कुछ करना है तो एक रास्ता मिलेगा आपको, अगर करना है तो। और अगर आप नहीं करना चाहते, कुछ भी काम करना नहीं चाहते, तो आपको बहाने मिल जाएंगे।
महंगा है, अपलाइन ने हेल्प नहीं किया, उसने ये नहीं किया, कंपनी वालों ने ये किया, सब बहाने हैं। अगर जिसको ज़िंदगी में कुछ भी करना है ना, उनको कोई बहाना नहीं होता, उनके पास सॉल्यूशन होते हैं। कुछ भी चीज़ हो जाए वो हमेशा सॉल्यूशन ढूंढता है। आप बहाने ढूंढेंगे या सॉल्यूशन? जिस दिन आपने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि अपलाइन ने ऐसा किया, कंपनी ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऑनलाइन में प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये हो रहा है, जैसी कंप्लेन आपने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, आप समझ लो आप नीचे जा रहे हो। जिस दिन उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया, उस दिन से आपका प्रोग्रेस शुरू हो रहा चालू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है ना। अब आप बोलेंगे अपलाइन को इसका सॉल्यूशन तुम निकालो, नहीं, आपको निकालना है सॉल्यूशन। अभी आपको ये सोचना है आपके भविष्य आपको कैसा बनाना है, आप क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सोचना है। ठीक है, आपके पास 2 चॉइस है ज़िंदगी में। आज आप सीट से जब उठेंगे ना, तो 2 में से एक डायरेक्शन में आप जाने वाले हैं, है ना। या तो आप सर्वाइवर, जो मोड चल रहा है वही चलने दो, अरे कुछ नहीं चेंज होने वाला, यही सब होता रहेगा, चलता रहेगा। फादर ने भी वही किया, ग्रैंडफादर ने भी वही किया, आप भी वही करेंगे, आपके बेटे भी वही करेंगे। एक चीज़ दिमाग में ठान लो आज आप कि अगर कोई भी एक फैमिली में बदलाव आया है, चेंज आया है, वो एक फैमिली में अगर एक मीडियम क्लास से हाई क्लास में चले गए हैं, तो वो एक जनरेशन की बहुत ज़बरदस्त मेहनत है। और वो जनरेशन आज आप खुद हो। अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो डायरेक्शन है, नई डायरेक्शन। या तो सर्वाइवल मोड में चले जाओ, वापस जहाँ थे वहाँ सेट हो जाओ, चलता रहेगा वही सब, है ना, लाइफ। लेकिन अगर नई आपको ज़िंदगी बदलनी है सफल होने के लिए, तो एक नई डायरेक्शन आपको आज मिलने वाली है। तो आप तैयार हो जाओ ये नई डायरेक्शन को समझने के लिए। लेकिन उसके लिए जो पुराने ख्यालात हैं ना, उसको छोड़ने पड़ेंगे। कितने लोगों को टाइपराइटिंग आता है? किसी को आता है? टाइपराइटिंग के बारे में जानते हैं सब कुछ, है ना। अभी टाइपराइटर लेके आप बैठोगे, लोग क्या कहेंगे आपको? आउटडेटेड हो भाई, कौन से ज़माने को। जनरेशन गैप नाम का वर्ड सुना है ना। हमेशा किस में होता है? बाप बेटे में, है ना, मेजोरिटी। यार बापा तो देखो ना, कुछ भी समझ में नहीं आता उसकी, बेटे को ऐसा लगता है। वो जब बाप है ना, वो बोलते हैं बेटा कैसा बिगड़ गया है, देखो क्या क्या सोचते रहता है। लेकिन वो जब जो बच्चा था ना, तब उसके फादर को वो भी वही बोलता था। सही है ना, वो भी वही बोलता था। आगे वाली जनरेशन में तो जनरेशन गैप है। सेम चीज़ काम में है, जनरेशन गैप। सालों से एक चीज़ चली आ रही है, नौकरी करो नौकरी करो, फिक्स इनकम में। आज ये भाई साहब अगर नौकरी कर रहे हैं, उनका पगार 1 लाख रुपया, उनके अंदर पोटेंशियल है 5 से 10 लाख कमाने का, लेकिन मिनिमम में चला रहे हैं क्योंकि सोच नहीं बदल रही है। तो आप मिनिमम लेना चाहते हैं कि मैक्सिमम लेना चाहते हैं, आपको तय करना है। क्या लेना है आपको? मैक्सिमम। तो ये सोच को बदलना होगा, नहीं तो ये होने वाला है। वीडियो देखा है किसी ने पहले? कोई बात नहीं, इसको फिर से देखते हैं, ये देखना जरूरी है। अलग से है। ये रोड कैसा है? एक्सप्रेस हाईवे है। मैं आपको समझा देता हूँ, कोई चिंता नहीं, है ना। अब एक्सप्रेस हाईवे पे भाई साहब क्या लेके जा रहे हैं? मोटरसाइकिल है ना। ऊपर हेलमेट लगाया, इसके लग रहा है मोटरसाइकिल है। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, समझे, चलेगा। कॉलर माइक चला, ओके। अभी ये जो है, ये भाई साहब जा रहे हैं, अभी देखिए, अभी थोड़ी देर में दिखाई देगी। वो ल्यूना के ऊपर है, बाइक के ऊपर नहीं है। अब रोड क्या है? एक्सप्रेस हाईवे, लेकिन उनके पास व्हीकल क्या है? ल्यूना। अब पूरी दुनिया बदल चुकी है। आज से 30 साल पहले अगर किसी को एसटीडी कॉल करना था तो कहाँ जाते थे? पोस्ट ऑफिस जाया करते थे। आज अगर आप पोस्ट ऑफिस एसटीडी कॉल करने जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे? पागल हो गए क्या, है ना।
तो जिंदगी में बदलाव, इतना ज़बरदस्त बदलाव आया है, सब कुछ बदल चुका है। एक्सप्रेस हाईवे है, लेकिन अगर आप बदले नहीं हो तो आपके काम का कुछ भी नहीं है। इंटरनेट आ गया, व्हाट्सएप आ गया, सब कुछ आ गया, आपके हाथ में पूरी दुनिया है। अगर आप यूज़ करना सीखेंगे नहीं, अरे ऐसा तो सब, यो अंगूठा मारना तो सब कर लेगा ना, अनपढ़ भी करेगा अंगूठा मारना, तो स्माइल करेगा, सब करेगा, लेकिन उसका यूज़ करना आप नहीं सीख रहे तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ज़िंदगी में अगर बदलाव लाना है तो समय के साथ बदलिए, और वो बदलाव यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर जब तक आपके अंदर से बदलाव नहीं आएगा ना, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। आप नहीं बदलेंगे, आपकी सोच प्रोसेस नहीं बदलेगी, आपकी काम करने की पद्धति में बदलाव नहीं आएगा, तो दुनिया में, आपकी दुनिया में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। सब कुछ बदल चुका है। कई लोगों को लगता होगा अरे यार मेरी ज़िंदगी तो वैसी की वैसी है, कुछ भी नहीं बदला। पूरी दुनिया बदल गई, आपकी ज़िंदगी इसलिए नहीं बदली कि आपकी सोच प्रोसेस में और आपके काम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसके लिए आपकी दुनिया बदलने वाली नहीं। अगर दुनिया बदलनी है आपकी, तो आज से जो नई सोच है उसको अपनाना स्टार्ट कीजिए, और नई सोच के साथ काम करेंगे, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कितने लोगों को ज़िंदगी बदलना है? एक जोरदार ताली आपने लिए। न्यू डायरेक्शन, एक नई जिंदगी, एक नई दिशा, लेकिन डर रहता है। इस दुनिया में जिसको भी हम बात करते हैं ना, सीधा ना बोलता है। अरे नहीं, मारे नहीं करूं, मेरे को नहीं करना है इसको। क्यों? वो क्यों ना बोलता है? उसको वाकई में नहीं करना है। इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, जिसको अच्छा मकान नहीं चाहिए, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। बहुत पैसा, सब कुछ चाहिए, लेकिन दिल में डर है, यार मेरे से नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई जानता नहीं है, मेरे से कोई लेगा नहीं। ऐसे दुनिया भर की नेगेटिविटी उसके मन के अंदर भरी पड़ी है। वो नेगेटिविटी अगर आप निकाल पाए तो वो करेगा। आपका काम है उसको हेल्प करना। आप सीधे उसको बड़ी बड़ी बातें करके बिजनेस मत दिखाओ, छोटी छोटी बातें करके उसके मन का डर निकालो। उसके दिल से डर निकलेगा तो वो बंदा काम करेगा और वो सक्सेस होगा, आप भी सक्सेस होंगे। लाइफ बिगिंस फिर फियर एंड्स। जब डर खत्म होता है वहीं से जिंदगी की शुरुआत होती है। अगर आपके मन में आज डर है कि मैं यहाँ सक्सेस होगा, नहीं होगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, अभी यहाँ बैठे बैठे अभी डर निकाल दो कि मेरे को सक्सेस होने का, मेरे को कोई रोक सकता नहीं है इधर। ये दिमाग में ये वर्ड आपने बोलने स्टार्ट कर दिया ना कि मेरे को कोई नहीं रोक सकता है, मैं जितेंद्र गोसाई, मैं साइमन डेविडसन, मैं सुनील गुप्ता से बड़ा चेक लेके दिखाऊंगा। एक बार बोलो, सुनील गुप्ता से बड़ा चेक लेके दिखाऊंगा। एक बार बोलो सब। अपने साथ रोज ये बात करो। मैं बोलता हूं, मैंने मेरे माइंड में फिक्स किया है कि अपने न्यूज़लेटर के पहले पन्ने पे एक दिन मेरा फोटो आएगा और वो फोटो में इंडिया का सबसे बड़ा चेक मेरा होगा। मैं सालों के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, इन नियर फ्यूचर आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी सोच में बदलाव आना जरूरी है, राइट। चाहे आप मैनेजर हो, चाहे आप सोअरिंग मैनेजर हो, चाहे आप डायमंड हो, कोई भी लेवल के बंदे हो, सोच में इम्प्रूवमेंट और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जरूरी है। अगर जहाँ पे भी वो रुक गया वहाँ से आप स्टॉप हो जाओ, कोई भी लेवल हो, राइट। ओके, ओपन द डोर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जब आप आपके दिमाग को ये कहना शुरू करेंगे ना कि आपको जाना है नंबर 1, आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, आपको ज़िंदगी में आगे जाना है, आपको सक्सेस होना है, तब ये दरवाजे खुलते हैं, तब तक बंद रहते हैं। बहुत मजबूती से इसको बंद किया है आपने खुद ने, है ना। तो आपको ये दरवाजे खोलने खुल गया तो अभी आपको एक गोल बनाना है। डेट के साथ एक फोकस गोल अगर आपका बना दिया कि मुझे अगले 6 महीने में, मुझे अगले साल में इतना पैसा ये बिजनेस से कमाना है, ये लेवल अचीव करना है, मेरी टीम में इतने लोग होने चाहिए और वो लोग भी इतने आगे जाने चाहिए, ऐसा आपने गोल बनाया तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। हाँ करेंगे, देखी लेसू, हो जाएगा, ऐसा कभी होता। एकदम परफेक्ट प्लानिंग के साथ काम करोगे, कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे तो इस बिजनेस आप जो चाहे वो सब आपको दे सकता है। लेकिन जैसे ही आपने गोल बनाया ना, इस दुनिया में किसी भी बंदे को इजीली कुछ भी नहीं मिला है। इस दुनिया में शॉर्टकट कहीं पे नहीं है। तो जैसे ही आप गोल बनाए और आगे बढ़ना शुरू किया ना, ऐसी तकलीफें आना स्टार्ट हो जाएगी। तकलीफें क्या होती है मालूम है? जो आपकी समझ में नहीं आता ना, वो तकलीफ होती है। समझ में आ गया, तकलीफ दूर। हम समझने के लिए बैठते नहीं है। प्रॉब्लम ये है, कोई भी चीज़ जो आपकी समझ में नहीं आ रही वो आपको प्रॉब्लम लग रही है। कंपनी 37 ईयर से काम कर रही है, सबका सॉल्यूशन उन्होंने दिया हुआ है, आपने समझा नहीं इसलिए आपको मालूम नहीं चल रहा है।
जिस दिन आपकी समझ में आएगा, आपको लगा अरे बहुत बढ़िया है ना, तो इंपॉर्टेंट क्या, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपको इसका मजबूत मुकाबला करके इसको तोड़ के आगे निकल जाना है ना। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, आपका गोल आ गया। एनीथिंग इज पॉसिबल, यू आर बोर्न टू सक्सीड। आप सब पैदा हुआ है सफल होने के लिए। ईश्वर ने इस दुनिया में किसी भी इंसान को बकवास नहीं बनाया, वेस्ट नहीं बनाया, सबको बेस्ट बनाया, क्योंकि ईश्वर की कोई भी कृति खराब नहीं होती। उसका सर्जन तो बेस्ट है, उसने बेस्ट बनाया हमको, लेकिन वेस्ट किसने बनाया मेरे को नहीं मालूम, आप बोल रहे हैं है ना। आप सक्सेस होने के लिए पैदा हुए, ईश्वर ने आपको पहले दिन से सक्सेस बना दिया है ना। अब 4 पिलर टू सक्सीड, फॉरएवर में सक्सेस होना है या कहीं पे भी जिंदगी में सक्सेस होना है, तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कंपनी खोलनी पड़ेगी ना। कंपनी खोलेंगे तो कुछ कर पाएंगे, राइट। तो एक कंपनी आपको खोलने की जरूरत नहीं है, कंपनी ऐसी है जो आपको बनी बनाई पूरी सिस्टम दे रही है, उस कंपनी का नाम है मिस्टर रैक्स। एक सोच आई दिमाग में, ज़बरदस्त प्रोडक्ट डेवलप किए, और ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंसान की ज़िंदगी बदल दे। आज के ज़माने में, उस टाइम पे तो शायद ऐसा टाइम नहीं था, शायद रेस को मालूम होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज जितना पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, पानी जितना कंटेमिनेटेड है, जो हमारी फूड हम खा रहे हैं इंडिया में, उस सब चीज़ों का जवाब पूरी दुनिया में एक ही है, उसका नाम है फॉरएवर एलोवेरा, राइट। तो ये रैक्स जो है उसके लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ पे कोई भी बंदा जिसके पास पैसा ना भी हो तो भी बिजनेस कर सकता है। ऐसा पुल प्रूफ सिस्टम बनाया, ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाया कि जो बंदा काम करने के लिए तैयार हो, जिसको ज़िंदगी में वाकई में कुछ करना है और मेहनती हो, ये इस बिजनेस से लाखों करोड़ों जो चाहे वो कमा सके, ऐसा सिस्टम बनाया। बगैर पैसे के बंदा आगे ज़िंदगी में जा सकता है, राइट। ये हमारा हेडक्वार्टर है। किसी को कंपनी के बारे में बताएंगे तो ये बताना जरूरी है, उसको बैकग्राउंड क्या बताएंगे आप, ये भाई 1978 37 ईयर से चल रहा है, 158 आज 160 देश में बिजनेस हो गया हमारा, 3.6 बिलियन डॉलर, 18,600 करोड़ का टर्नओवर, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। इतने वर्ड इनफ है एक कंपनी को जानने के लिए, है ना। फिर बताइए, इनकॉर्पोरेशन 500 अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनी है, उसमें 6ठे नंबर पे भी रह चुकी है। या ये जो है 6 नंबर पे है। टोटल 4 बार इनकॉर्पोरेशन 500 के लिस्ट में फॉरएवर आ चुका है, और ये जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर है। बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क की आती है, खुद के ऑफिस क्या खुद के बोर्ड नहीं लगाए। यहाँ इतना बड़ा ऑफिस आपने देखा होगा, सबने देखा है ना, ये ना यहीं बैठे है। तो ये जो ऑफिस है अपना खुद का है, बांद्रा हिल रोड, बॉम्बे का पोस्ट एरिया, वहाँ पे। तो ये कंपनी इतनी ज़बरदस्त है और 2000 के साल से हिंदुस्तान में बिजनेस कर रही है। करीबन 14 से ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्ट सेंटर खोल रखे हैं। तो ये सब जगह से आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बिजनेस डेवलप करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। एक भी पैसे का आपका इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है, आपको सपोर्ट दे रही है कंपनी। ऐसी कंपनी अगर आपको साथ दे तो आप काम करेंगे क्या, है ना। तो ये कंपनी के बारे में लोगों को दिखाना जरूरी है। अब कंपनी है तो प्रोडक्ट्स होनी चाहिए ना, लेकिन प्रोडक्ट्स ऐसी हो बिके ही नहीं, कोई ले ही नहीं, तो उसका कोई इफेक्ट ही ना हो, एक बार लिया दूसरी बार ले नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन ये कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा और हनी की मैन्युफैक्चरर है फॉरएवर। प्लांट टू प्रोडक्ट, खुद उगाते खुद बनाते, और वर्ल्ड बेस्ड प्रोडक्ट्स हमारे पास है, हम जानते हैं। अब ये समझाना जरूरी है कि भैया एलोवेरा का ड्रिंक से हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी ज़रूरत किसको है, हिंदुस्तान की 120 करोड़ लोगों को ज़रूरत है। जो चीज़ ये एलोवेरा है हमारी, ऐसी किसी के पास नहीं है। हमारी एलोवेरा फॉरएवर की, उसकी कंपैरिजन आप किसी से भी करना चाहें हो ही नहीं सकती, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसके साथ फॉरएवर को प्रोडक्ट आप कंपेयर करो। वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप चले जाओ, इसके फॉरएवर के न्यूट्रिशन के साथ कोई कंपेयर कर नहीं सकता। इसके जैसा रिजल्ट, इसके जैसा जो प्राइस है, आपको लगता होगा आप दुनिया में अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट के प्राइस चेक करो, वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमारे सस्ते हैं। तो सप्लीमेंट्स जो है ना, हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट सप्लीमेंट है और उसके रिजल्ट इतने बेहतरीन है जिसके लोगों के पास नहीं है। पर्सनल केयर, मतलब एक इंसान के लिए हर जो चाहिए वो सब प्रोडक्ट्स हमारे पास है पर्सनल केयर के, और कलर कॉस्मेटिक, ये सारे प्रोडक्ट्स है। इसके बेनिफिट्स क्या है, प्रूवन प्रोडक्ट्स है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है हमारे कंज्यूमेबल है, रिपीट बिजनेस। जो गटर में जाता है ना वो रोज बिकता है, सही है
है ना। तो क्या क्या बिकेगा रोज? शैम्पू, टूथ जेल, एलोवेरा जेल, लिक्विड सॉप, ये सब रोज बिकेगा। एमपीडी रोज बिकेगा, है ना। तो ये जो है ना कंज्यूमेबल, एक बार जिसने प्रोडक्ट लिया वो बार बार लेने वाला है। एक ने लिया, दो ने लिया, 4, लेकिन आप सही तरीके से समझाएंगे तो यूनिवर्सल हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट्स है जिसका फ्यूचर इतना जबरदस्त है, आने वाले 25, 30, 40 साल तक इसको कोई रोक नहीं सकता है। पेटेंटेड प्रोसेस है इसका और 168 कंट्री में बिजनेस है, 100% गारंटेड प्रोडक्ट्स है हमारे पास। तो लोगों को इतनी समझ में आएगा जिसको आप समझाएंगे कि यार इसके पास कंपनी ज़बरदस्त है, इसके पास प्रोडक्ट्स ज़बरदस्त है, तो अभी तो काम होने वाला है ना। तो अभी क्या हो भाई, पैसा कैसे मिलेगा ये बताओ। तो पैसा जो है फॉरएवर कैसे देती है उसको समझना चाहिए आपको। ये जो है ना फीचर्स है इसके, बोनसेस, इस दुनिया में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी ऐसी नहीं है जो एमआरपी एसआरपी के ऊपर पैसा दे। होलसेल प्राइस पे पैसे देते, एमआरपी पे कोई नहीं देता। इज इट गुड? तो क्या होना चाहिए? ओके। एक्स्ट्रा महीना मिलता है टारगेट पूरा करने के लिए, 2 months मूव अप, नो लेवल रिक्वालिफिकेशन। एक बार आपने जो लेवल अचीव किया, इतने सारे फायदे आप सबको मालूम है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, राइट। तो फॉरएवर के जो प्लान है इसके फीचर्स देखिए, और 10 टाइप्स ऑफ इनकम है यहाँ पे। पूरे दुनिया में, पूरे संसार में किसी के पास ये एक सिंगल पेज में जो बेनिफिट्स है ना, इतने पेज वाला प्लान किसी के पास नहीं है। तो आप बेस्ट प्लान जो है आपके पास है। अब ये प्लान से मुझे क्या फ़ायदा हुआ ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। मैंने 7 साल नौकरी किया, एक बाइक खरीदा था, 20 तारीख के आसपास तो पॉकेट खाली हो जाता था। जो नौकरी करते सबको मालूम है, पीछे का 10 दिन मुश्किल होते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस किया 12 साल, एक गाड़ी खरीदा, एक मकान खरीदा। इसमें मेरी अपलाइन है रेणुका, उन्होंने देखा है मेरा वो मकान और मेरी गाड़ी, उसमें बैठी भी है, राइट। टुक टुक वो मारुति फ्रंटी ऑल मॉडल, राइट। ये फिर फॉरएवर के बिजनेस में आया मैं, 11 साल 5 महीना हुआ। बड़ा मकान खरीदा, 5 गाड़ी, 7 इंटरनेशनल ट्रिप और 2 करोड़ 67 लाख रुपए यहाँ से कमा चुके हैं हम लोग। बोले सर, तो हर कोई बोलेगा यार इंटरनेशनल ट्रिप जाके आए। ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है। प्रफुल्ल भाई उजागरे, जोरदार तालियां उनके लिए भी। हम लोग साथ में गए थे, हम दोनों का फर्स्ट ट्रिप था, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी। हम लोग लंदन जाके आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मलेशिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सब फॉरएवर, यूएसए, अमेरिका। ये गाड़ी, कोई बोलते थे अरे यार ये गाड़ी के बाहर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाए होंगे, नहीं तो उसके वीडियो भी निकाले अंदर बैठे हुए वीडियो भी निकाले। लोगों को ऐसा लगता, कुरकुर करते हैं ना लोग, यार ये तो तुम बाहर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाया होगा। ये कंपनी में एयरपोर्ट से उतर के होटल में लीमो, राइट। ये 10th फ्लोर पे थे हम लोग। हवाई नाम सुना है किसी ने? सुना है सबने, है ना। अमेरिका का सबसे बेस्ट प्लेस है, लोग वहाँ जाना चाहते हैं हनीमून के लिए। तो मैं जब गया तो होटल का मैनेजर ने पूछा, सर यू आर ऑन हनीमून? यस, 19वां है लेकिन विथ सेम वाइफ ओ वाओ है ना, वो इम्पोर्टेंट है। बोले 19 साल से एक ही वाइफ ओके। रेक्स के साथ फिर वहाँ काफ़ी सारे लोग गए थे हम लोग। अब ये देखिए मज़ा क्या है फॉरएवर के साथ, कि अगर आप करोड़पति हो और आप घूमने जाते हैं ना, तो जब ये आप वहाँ सबमरीन देखते हैं, आपको लगता है सबमरीन में बैठना है। जब यहाँ प्राइस पूछते हैं ना वहाँ बैठने की, तो बोले चल यार इतने खर्चे में तो इंडिया पहुँच जाएंगे, वापस चलते हैं है ना। उतना फॉरएवर के द्वारा फ्री सबमरीन में गए, 110 फीट नीचे हेलीकॉप्टर राइड, पूरे हवाई टापू है उसके ऊपर हमको 1.25 घंटा घुमाया फ्री। इज इट ग्रेट? या तो ये जो लाइफ है ना फॉरएवर दे सकती है आपको। हम लोग राजा जैसी जिंदगी है, राजा जैसी। अगर फॉरएवर में आप एक लेवल के बाद ये सब है, अगर आप मेहनत करेंगे तो ये सब मिलेगा। अभी दूसरी बार लंदन जाके आए, है ना। ये वहाँ 20,000 लोगों का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब फॉरएवर द्वारा हमें मिल चुका है, आप ले सकते हैं। अब यहाँ से कार प्लान का बताया आपको, तो 5 कार प्लान, लेवल 2 3 बार, लेवल 1 2 बार, साल के साथ लिखा है उधर। तो ये सब मिलता है। 5 कार, किसको चाहिए 5 कार बैठे उसमें से? तो कई लोग ऐसे याद करते हैं, ऐसे बोले मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो चलेगा है ना। कई लोग ऐसे करते, थोड़ी कोशिश करेंगे, अरे भाई कार चाहिए ना, ऐसे करो, ऐसे चाहिए कार चाहिए, है ना, ऐसे बोलो।
ऐसा मिलेगा तो चलेगा, ऐसा नहीं मिलता ऐसा। हाँ ओके, ये प्रॉफिट शेयर 4 लाख का चेक है, 4,01,000, 4,85,000, 5 lakhs, 5,34,000, 7,12,000 US dollars। या ये तो शुरुआत है अभी, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। इसके पीछे खाली जीरो लगाते जाने और कुछ नहीं करना है इसमें फॉरएवर। और जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आगे लगे तो, पीछे लगे तो है हम पीछे लगाएंगे ओके। इंपॉर्टेंट क्या है, ईगल जो है ना एक ऐसा है, हमारा सिंबल है। कभी भी कोई मुश्किलें आती है ना, ये डरता नहीं है। आंधी तूफान आए ना उसमें एंजॉय करता है। कोई भी चैलेंज आए ना, फॉरएवर के जो डिस्ट्रीब्यूटर आज यहाँ पे बैठे हैं ना, वो सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। एक जोरदार ताली आपने लिए हो जाए। कोई भी बिजनेस हो, हर जगह छोटी मोटी मुश्किलें आती रहती है। कितने लोग बिजनेसमैन है इधर? एनीबॉडी? मैं बिजनेसमैन था, 12 साल किया मैंने। हम लोग जो बिजनेस करते थे ना, उसमें इंक्वायरी जनरेट करना, ऑर्डर लेना, प्रोडक्ट बनवाना, वहाँ से कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट में देना, ट्रांसपोर्ट में से क्लाइंट को भेजा, LR भेजा, पैसा कलेक्ट किया, बिल रेज किया, पैसा नहीं आया फॉलोअप किया, चप्पल घिस गए तो भी पैसा नहीं आया तो वापस फॉलोअप किया, 6 महीने 1 साल फॉलोअप किया तो भी पैसा नहीं आता था। ऐसा बिजनेस हम लोगों ने किया है, इसलिए मेरे को तो ये बहुत आसान बिजनेस लगता है, बिल्कुल आसान। इसमें ऐसा कुछ करने का नहीं। मेरा फ्रेंड दिल्ली में बैठा है, मैंने उसको बिजनेस समझाया और सब कुछ समझा दिया, उसको सिखा दिया ऐसे ऑनलाइन प्रोडक्ट लेना है, वो लेते रहता है। मेरे को 12 बजे CC देख लेने का, हाँ उसने इतना लिया, इतना पैसा आ गया, खुश। मेरे को प्रोडक्ट भेजना ही नहीं है, पैसा भी कलेक्ट नहीं करना, कंपनी लेती है। तो हमारा जो भी काम था वो सारा का सारा काम कौन कर रहा है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आपको तो खाली प्रमोट करना है प्रोडक्ट्स को। हाँ, कंपनी ने 25% काम किया, प्रोडक्ट ने 25% काम किया, 25% बिजनेस प्लान काम किया, अभी 25% और बाकी रहा। अभी ये कौन करेगा? है कौन करेगा? करेंगे ना आप है। तो फॉरएवर में काम चालू करने से 75% काम आपका ऑलरेडी हो चुका है। आप बताइए ऐसा बिजनेस कौन सा है? लाखों करोड़ों लगाने के बाद भी पूरी की पूरी मजदूरी आपको करनी है। यहां तो 75% ऑलरेडी डन, 36 साल 37 साल से हो रहा है। अभी आपका रोल क्या है, इसका डिस्कशन करते हैं हम लोग, है ना। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताइए कि आप नीचे गए, ऑफिस के बाहर खड़े हैं, एक ग्रुप इधर खड़ा है, एक ग्रुप इधर खड़ा है, दोनों इधर डिस्कशन चल रहा है, इधर भी डिस्कशन चल रहा है। इधर लोग डिस्कशन कर रहे हैं कैसे ईगल मैनेजर बनना है, कैसे प्रॉफिट से लेना है, कैसे आगे बढ़ जा सकते हैं, आगे मोटिवेशन चल रहा है इधर, और इधर प्रॉब्लम की बातें चल। अरे तूने सुना क्या, ऐसा हुआ, दे हेलो उसके साथ क्या हुआ, सुना। अभी आप वहां पीछे खड़े हैं दोनों, आप क्या करेंगे, किधर जाएंगे? मेजोरिटी लोग किधर जाते हैं? इधर जाते हैं। ए आज सुन लेना क्या बोलता है, वो तो बाद में मोटिवेशन ले लेंगे कुछ प्रॉब्लम लगता है भाई इधर। तो जो प्रॉब्लम सुनने को जाएंगे ना, उसको प्रॉब्लम मिलेंगे, जो सक्सेस होने को जाएंगे वो सक्सेस हो जाएंगे। ये सिचुएशन है। गलत लोगों का साथ देंगे, गलत दिशा में जाएंगे, सही लोगों का सही दिशा में जाएंगे। मुझे आप एक बात बताओ, आपका बेटा 10th स्टैंडर्ड में है, उसको आप क्या बोलोगे? अरे बेटा तू है ना, ऐसे लोगों से दोस्ती कर जो घूमते रहते, फिरते रहते, पढ़ते नहीं, ऐसे लोगों से दोस्ती करने का, अपने को पढ़ के क्या करने का, है कि नहीं? ऐसा बोलते हो? या अरे इसके साथ नहीं घूमने का, अरे ये बहुत होशियार है, इसके साथ दोस्ती कर, तू ये बहुत पढ़ता है, बहुत अच्छे नंबर लाता है। किसको बोलेगे दोस्ती करने का? अच्छे नंबर वाला। आप क्या करते हैं? नहीं, आप खुद क्या करते हैं अपने लिए? होशियार के साथ दोस्ती नहीं करते आप तो घूम रहे, अरे चल चाय पी के आते, चल ना यार काम करेंगे बाद में, चल आते हैं। वो अच्छी बात कुछ सिखा रहा है, कुछ समझा रहा है, तो बोलता रहता है, बोलने देना उसको, चल अपन जाके आते। आगे ना मेजोरिटी लोग ऐसा करते हैं, जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए तालियां नहीं पड़ रही है अभी सुनो, आपने काम स्टार्ट कर दिया, क्या होगा? जैसे ही काम किया, लोगों को बोलना स्टार्ट किया ना, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा, अरे ऐसे बहुत कंपनियां आई रहे, बहुत सब 2-3 साल में चली जाएगी। अरे प्रोडक्ट, अरे रेलवेरा सब बेचते हैं, रामदेव बाबा सस्ता बेचते हैं, अरे मेरे घर में है, मैं काट के खा लूँगा यार, क्या इसमें तो लोग है ना, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है ना, तो आप हिट हो जाओगे और आप बंद हो जाओगे। आपको है ना बुलेट प्रूफ बनना है,
कैसे, या दिखाता हूँ। ऐसी सोच पूरे दिन आती रहेगी, अरे भाई ऐसा बिजनेस नहीं करने का, मेरे भाई ने किया था, मेरे अंकल ने किया था, फॉरएवर उसने, मेरे जो पड़ोसी है उसने किया था। अरे भाई उसने किया था लेकिन क्या किया, फॉर्म भरने से बिजनेस थोड़ा ना होता है। अगर वो समझा सकता है एलोवेरा काम क्या करता है, फॉलोअर का बिजनेस क्या है, उसका मार्केटिंग प्लान क्या है, वो समझा सकता है तो ठीक है, लेकिन वो सीखा ही नहीं समझाने का। एक बार सेमिनार अटेंड कर लो, बीओपी भी देख लिया, एनडीओ देख लिया, अब क्या देखने का, अरे बार बार देखने का। ये कंपनी को ऐसा होना चाहिए अमरजीत सर को कि अभी यहाँ पे सेमिनार हो नहीं सकता है, मेरे को 1200 लोगों का एक हॉल रखना पड़ेगा बीओपी करने के लिए, एनडीओ करने के लिए। आपको ऐसा बिजनेस मुंबई में करना चाहिए। मुंबई में कितने सारे लोग हैं, इधर बहुत है, और लोग थक चुके हैं, लोग सही में थक चुके हैं। अगर आप उसको सही दिशा दोगे ना तो यहाँ पे ये हॉल तो बहुत छोटा पड़ेगा, पूरी ऑफिस में बिठा दोगे ना तो भी छोटा पड़ने वाला है। अगले 5 सालों में 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार का सेमिनार मुंबई में होने वाला है। आपके कितने लोग होंगे वो आपको आज सही करना है ना। अगर आपने सही ढंग से माइंडसेट नहीं बनाया तो ऐसी गोलियां चलने वाले हैं आजू बाजू पड़ोसी में से, आपको हिट कर देगी और आप आउट। अगर आप किसी का सुनेंगे नहीं तो आप बुलेट प्रूफ। आपकी बीवी ने बोला ऐसा नहीं हो सकता है, अरे ऐसा मत करो, अरे ऐसा जो समझा नहीं है, जिसको मालूम नहीं है वो आपको सलाह दे रहा है। अब जिसने 16 पिक्चर देखा नहीं उसको क्या मालूम कितने आदमी थे, हैं? सही है कि नहीं, है ना। वो देखे तो मालूम चले कितने आदमी थे। तो इंपॉर्टेंट है, सामने वाला है जो भी आपको बोल रहा है, ये आपका फ्रेंड है, बहुत होशियार है एकदम, वो बोलेगा आपको अरे यार ये ऐसे बिजनेस में मत पड़, तू तेरा जिंदगी, उसको एक काम करना यार, मेरे को एक हेल्प करेगा, एक काम कर, मेरे को एक काम करना है, तू आके देखना, देख ले, समझ ले मेरे को करना चाहिए कि नहीं, समझा ना मेरे को। उसको ऐसा मत बोलो तू आके देख तेरे को करने का, ऐसा नहीं, उसको बोल मेरे को समझाना। अलग तरीके से बात करो ना, थोड़ा हटके, वो मेरे को मदद करने के लिए आएगा ये, लेकिन वो बोलो तेरी जिंदगी बना, तो बोले नहीं मेरी जिंदगी बनी है, बराबर है। जय गणपति बापा मोरिया करेगा वो, है ना। ओके, बुलेट प्रूफ आर्मर कहाँ से आएगा, है ना, सेल्फ चेंज। अगर आप बदलाव के लिए तैयार है तो आपको कोई हरा नहीं सकता जिंदगी में। क्या बदलना है, 3 चीजें आपको बदलनी है। सबसे पहला एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, कुछ भी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला नहीं है। आपकी सोचने की जो सिस्टम है उसको बदलना है। अगर एटीट्यूड बदला, पॉजिटिव एटीट्यूड आया, हर चीज़ में आप 2 तरीके से देख सकते हैं, नेगेटिव ये ऐसा है और ये ऐसा है। हर चीज़ में कुछ अच्छी बातें होती है और कुछ चैलेंजेस होती है। तो जब अच्छी चीज़ देखना शुरू करेंगे उस दिन से आपका प्रोग्रेस होना। मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया ना गुजरात में, तो मैंने अगर मुश्किल ही देखी होती ना, तो मेरे लिए मुश्किल क्या थी मालूम है, अरे यार मुंबई 450 किलोमीटर दूर है, सेमिनार अटेंड करने के लिए मुंबई जाने का, बुकिंग कराने का इतना खर्चा होगा, प्रोडक्ट उठा के लाने के, ये सब मैंने सोचा होता तो मेरा आज में यहाँ नहीं होता ना। मेरे को प्रॉब्लम काफ़ी सारे थे, लेकिन मेरे को क्या लगा कि अगर मैं ये सब करूँगा ना थोड़े साल, तो मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा, मेरा ज़िंदगी सेटल हो जाएगा, मैं लाइफ में बहुत एंजॉय करूंगा। ये सब समझ में आया मेरी, तो अच्छी अच्छी बातें मेरे दिमाग में बैठ गई, तो मैं सोचा तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आप सब तो इतने लकी है, रियली। आज मुझे थोड़ी जलन भी हो रही है आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों के पास इतना बड़ा हेड ऑफिस है, जब भी चाहिए प्रोडक्ट मिलते हैं, इधर से ट्रेनिंग्स होती है, एकदम होनहार जबरदस्त ट्रेनर है इधर, सब कुछ। हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ आता ही नहीं था, तो भी सक्सेस हो गए, समझे ना आप। तो ये सवाल क्या था, जब ये बदलेगा तो आपका जिंदगी बदलेगा। कितने लोग चेंज करेंगे? हेलो, नीचे बैठे वो लोग, हाँ हाथ खड़ा करो। ओके, फैंटास्टिक। बिहेवियर, अब क्या होता है बिहेवियर, अरे मैंने इसको बोला था, मैं लाया इसको, ये हो गया वो हो गया। कुछ भी चीज़, कोई भी चैलेंज आपके सामने आती है ना, तो आपके हाथ में है आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। वो एक बात आप अलग तरीके से बोल सकते हैं, एक सही तरीके से बोल सकते हैं, खराब तरीके से बोल सकते हैं। तो जितने अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे ना, कितनी भी चैलेंज हो, उतना आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा, आपका माइंडसेट बराबर रहेगा, और हो सकता है कि परिणाम आपकी फेवर में ज़्यादा आना शुरू हो जाए। वो आपके बिहेवियर से आएगा। कोई कहता है ऐसा कि अच्छी अच्छी डिग्रियाँ जो दरवाजे नहीं खोल सकती है, वो बिहेवियर खोल सकता है, इजंट इट?
अगर आपकी वर्तणूक में बदलाव आ जाए, शब्द वर्ड चेंज हो गए ना, आपका काम होने वाला है ना। गुस्सा सबको करना आता है, गुस्सा करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन अच्छा बोलना, सही ढंग से सिस्टमेटिक बात करना, वो मुश्किल काम है। अगर वो सीख गए आप तो आपका लाइफ चेंज होने वाला है। और थिंकिंग, सोचने का नज़रिया बदल दो। अगर आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं तो आपकी सोच में बदलाव आना जरूरी है। कल मैंने आपको बताया था कि 6 टाइप के लोग होते हैं। कितने लोगों ने सुना था वो 6 टाइप के लोग, है ना। एक है बेगर्स, जो रोज एक टाइम का दोपहर का खाना मिल गया संतुष्ट है, अभी शाम को देख लेंगे, है ना। फिर एक है जो महीने का सैलरी, एक पुअर क्लास है, रोज का जुगाड़ होता है उनका। एक मिडिल क्लास है, महीने का सैलरी होता है उसका, कि भाई 1 महीने का सैलरी आ जाए तो अपना, अभी 7 तारीख को सैलरी आ गया, हाँ हो गया, अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक मिडिल क्लास के बाद एक आता है अपर मिडिल क्लास, जो एक सालाना इनकम के ऊपर उनका फोकस रहता है। 1 साल का मुझे 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, वो पैकेज के ऊपर जिंदा है, वो अपर मिडिल क्लास है। एक उसके ऊपर का क्लास है, वो रिच क्लास है। वो क्लास जो है ना, वो 5 साल का प्रोग्राम बनाता है। आपको अगर ज़िंदगी बदलना है, आप चाहे कोई भी क्लास में हो, आप ये रिच क्लास वाला सिस्टम आज से शुरू करें और 5 साल का प्रोजेक्ट बना के इस बिजनेस में आगे बढ़ने की शुरुआत करें आज से। अगर आप 5, 10, 15 हज़ार कमाना चाहते हैं, प्रोडक्ट का रिटेलिंग करके कमा सकते हैं। आपको आज मैं जो समझाने जा रहा हूँ, लाखोंपति करोड़पति बनने का प्रोग्राम बता रहा हूँ। अगले 5 साल का प्रोग्राम अपने माइंड में फिट करें कि मुझे फॉरएवर दिल से 5 साल करना है, तो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब थिंकिंग चेंज हो गया तो एटीट्यूड में और बदलाव आएगा, एटीट्यूड में बदलाव आया, बिहेवियर में चेंज आएगा, बिहेवियर में चेंज आया, थिंकिंग और इंप्रूव होगा। ये कंटिन्यूस साइकिल है, जिससे आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपके अंदर होता जाएगा। बिलीव मी, 5 साल के बाद आपको लगेगा कि वाह, वो 5 साल पहले वाला बंदा जो है वो ठीक था, आज बहुत बढ़िया है। और 5 साल के बाद लगेगा वाह, दिस इज बेटर, आई एम फीलिंग। इज इट ग्रेट? या ये बदलाव आता है आपके अंदर। अगर ये हुआ तो क्या होने वाला है? अब पॉजिटिव साइकिल ऑफ मोटिवेशन, अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया तो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। स्टेप 1, अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होके करना है। लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? प्रिपरेशन से। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस, अगर ओवर कॉन्फिडेंस है ना तो फूका फूट जाएगा। तो प्रॉपर प्रिपरेशन आपका है तो आप सक्सेस होने वाले, नहीं तो सक्सेस होने वाले नहीं है, राइट। तो प्रिपरेशन कहाँ से होगी? कंपनी के काउंटर पे पूरी प्रिपरेशन है। कंपनी ने उनका जो 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से सारी की सारी बुक्स और प्रोग्राम बनाए हैं, सेमिनार्स बनाए हैं, ट्रेनिंग्स बनाई है, नेट सेमिनार्स है। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है नॉर्थ के लिए, जो कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, नॉर्थ में है ना नेट इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है, जिसकी वजह से नॉर्थ में इतना फास्ट बिजनेस जा रहा है। हमारे यहाँ क्या है, नेट अच्छी है, पावरफुल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दूसरे लोग भी जो नेट के बाहर है वो लोग नेट में आना शुरू करें और एक बन के काम करें। क्या करें? एक बन के काम करें। और एक बन के काम करेंगे ना तो ये मुंबई ऐसा शहर है, इसलिए उसको फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली कैपिटल है, लेकिन बॉम्बे क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल। आपको बनाना है इसको फाइनेंशियल कैपिटल फॉरएवर का, आपके हाथ में। अगर आप एकजुट होकर काम करेंगे, मैं ये नहीं कहता दिल्ली पीछे रह जाएगा, लेकिन मुंबई आगे निकल जाएगा। वो ताकत है आप लोगों में, क्योंकि बढ़िया से बढ़िया लीडर, बढ़िया से बढ़िया ट्रेनर, एक एक ट्रेनर यहाँ का जो है ना उसमें जान है। किसी को भी ला के यहाँ खड़ा कर दो, ऐसा बोलता है, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये ताकत है हम मुंबई में। तो मुंबई क्यों ऐसा नहीं कर रहा है? सब मिल के काम करो और ऐसा सोचो कि 2016 में सेमिनार्स, BOP सब इतने बड़े बड़े पैमाने पे होने स्टार्ट हो जाए कि आप 50, 25, 100, 200 जो आपकी टीम के हो सब फायर हो जाए। मैनेजर, ईगल मैनेजर, प्रॉफिट शेयर सब आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। और ऐसा कब होगा? जब आप रेगुलर इधर आएंगे। इतने लोग बैठे, यही लोग सेमिनार में आना स्टार्ट कर दे और एक एक साथ में लाए तो फिर कहाँ बिठाएंगे सबको, है ना। फिर तो बड़ा प्रोग्राम, बड़ा हॉल करना पड़ेगा। प्रफुल्ल जी करेंगे ना, तो फिर जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, सब तैयारी, जितनी भी बुक्स फॉरएवर में मिलती है सब की सब ले लेने का, पढ़ने का, उसमें क्या लिखा है समझो। ऑनलाइन सब बुक्स पढ़ी है, आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज में है, वो आप उसको डाउनलोड करो, उसको पढ़ो।
है ना। पढ़ने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन आया तो अंदर सब जवाब है, आप जवाब दे सकते हो। तो वो जवाब आप देना शुरू कर दिया तो आपका अरे हाँ अभी तो आता है मेरे को है ना। तो जब कॉन्फिडेंस आ गया तो बिग एक्शन, अब आप घबराएंगे नहीं। अभी आपका कॉन्फिडेंस आ गया तो एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा लोगों को समझाएंगे, आप ज़्यादा लोगों से बात करेंगे तो बिग एक्शन हो गया, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। शुरू में शायद सब ना जुड़े, शुरू में शायद सब ना ले, लेकिन घबराने का नहीं, कभी भी नहीं। मैं 100 लोगों को बात करता था, 98 लोग ना बोलते थे, 2 हाँ बोलते थे। तो 11 साल में सबने ना बोला, 98% ने ना बोला, तो भी 2.5 करोड़ आ गया है, तो भी जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि जो लोगों ने मुझे ना बोला वो देख रहे हैं ऐसा पीछे से, बर्ड आई, क्या हुआ इसका, चल रहा है, कर रहा है, कितना कमाया। कुछ लोगों ने तो मुझे चैलेंज भी किया था, वो मैं बात नहीं करूंगा, लंबी कहानी है, लेकिन वो चैलेंज किया था, उन सबके नाम लिखे थे। और जब जब उन्होंने जो चैलेंज किया था, आया ना 50 का चेक आया, उसको दिखाया, लाख का आया, इंटरनेशनल ट्रिप गया, कार मिला, और बोला अभी भी फॉरएवर का ऑफिस है और नए नए ऑफिस हो रहे हैं। लोग बोलते थे फॉरएवर 2 साल में उड़ जाएगा, आज 15 साल होने आया है, उड़ने वाला नहीं है। सिंपल सी चीज़ें, एक बात जहन में रखिए आप कि अगर सूरज उग रहा है, 12 बजे है, एकदम ज़बरदस्त तेज है, आपकी आंखें बंद कर लेने से सूरज का जो ताप है ना वो कम नहीं होने वाला है। फॉरएवर का ऐसा समझ लो, आप आंख बंद करेंगे, फॉरएवर भागने वाला है। तो आपको काम चालू करना है आज से, अभी से, है ना। फिर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आना शुरू हो गए तो पॉजिटिव फीडबैक आएगा कि नहीं आएगा। आपके घर में चेक बड़े आने शुरू हो गए, आपके घर में सुविधाएं बढ़ने लगी, फ्रिज बड़ा हो गया, सोफा बड़ा हो गया, मकान बड़ा हो गया, चेंज हो गया, गाड़ी आ गई, कपड़े चेंज हो गए, बच्चे अच्छी स्कूल में जाने लगे। लोग अरे आजकल तो मंत्री जी क्या हाल है, एकदम बिल्कुल चेंज हो गए। बोले फॉरएवर के कमाल है जी है ना। बोले क्या है यार बताओ हमको भी, पहले बोला था तो नहीं सुनता था, अभी हमको बताओ, है ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, कई सारे लोग हैं, आगे बात करेंगे इस चीज़ की। लेकिन पॉजिटिव साइकिल ऑफ मोटिवेशन समझ में आ गया तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एक्शन आएगा, बड़े एक्शन आए, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव फीडबैक आएगा, और ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहेगी तो इंप्रूव होती जाएगी और आप जो भी चाहे जिंदगी में सब यहां से पा सकते हैं। बेसिक प्रिपरेशन। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है ना, वाई यू हैव ज्वाइन फॉरएवर। आप में से कितने लोगों को मालूम है आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया है? बाकी जिन्होंने हाथ ऊंचे नहीं किए उनको नहीं मालूम है ना। सिंपल सी बात है, पैसे के लिए। बाकी सारे लोग ये कहेंगे ना पैसे के लिए। फॉरएवर मतलब पैसा नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, पैसा तो यहाँ बाय प्रोडक्ट है। एक ज़िंदगी में अगर ऐसो आराम करना हो, मजे की ज़िंदगी जीना हो, मार्केट में जाओगे ना आप, पूरी ज़िंदगी काम करते रहोगे। फॉरएवर में 5 से 10 साल काम कर लिया, बाकी की ज़िंदगी ऐश करोगे। हम लोग सेमी रिटायर्ड है, हम लोग दिन में 4-6 घंटा काम करते, बाकी मज़े करते। अच्छा, मुझे उसको अलग तरीके से बताता हूँ मैं। आज 10 साल 11 साल के बाद मान लो कि आपकी पॉकेट में 1 महीने का 5 लाख रुपया आ रहा है। कितना? 5 लाख। आप कितना खर्चा करेंगे आपका फैमिली के लिए? 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा। अरे 2 लाख वापस डालो ना, आ रहे ना, है ना, तो 3 लाख बच गए ना। क्या करोगे उसका, है ना, कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो पैसा बढ़ते जाएगा आपका, है ना। अब पैसा कमाने लगा। क्या कमाने लगा? पैसा कमाने लगा आपके लिए। वो कैटेगरी कौन सी है? 6ठी, सुपर रिच। जिनके लिए पैसा काम करता है वो पैसे के लिए काम नहीं करते। वो कैटेगरी में आपके स्टेप स्टार्ट हो गए 5-10 साल के बाद। तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को काम करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बातें थोड़ी देर से समझ में आती है, ऐसे लोग, इसलिए लोग देर से तालियां मारते हैं ओके, चलिए मैं आपको बताता हूं। क्या आपका भी सपना है एक अच्छा सा घर, बढ़िया गाड़ी, परिवार के साथ विदेश यात्रा, कर्ज मुक्त जीवन और अच्छा सा बैंक बैलेंस? क्या आप सही दिशा के अभाव में सालों से काम करके थक गए हैं? अपने दिल से पूछिए। आज घर जाइए, एक आधा घंटा अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि आज मैं जो कर रहा हूँ वही काम, वही पगार अगले 5 या 10 साल में मेरी ज़िंदगी बदल सकता है कि नहीं। आप ध्यान में रखिए, जितना आपका पगार बढ़ता है उतनी महंगाई बढ़ती है और सब महंगा होते जा रहा है। अगर नहीं समझ में आता है तो पिछले 10 साल के पहले के मकान के रेट, सब चीज़ों के रेट चेक कर लीजिए, आज के रेट चेक कर लीजिए, तो आपकी समझ में आएगी अगले 10 साल में भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे काम किया एक सही डायरेक्शन में तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। राइट? व्हाट डू आई डू नाउ? क्या करूँ?
समझ में तो आ गया कुछ करना है, लेकिन करूँ क्या अभी, है ना? सही है, ओके। अब ये स्लाइड पूरे प्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपकी समझ में आ गई तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। एक विचार लो, एक विचारधारा को पकड़ो। मैंने बोला ना, फॉरएवर प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये विचारधारा है। एक स्ट्रांग विचार पकड़ लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, फॉरएवर को अपना जीवन बना लो। हम लोग है ना इस दुनिया में, ये फॉरएवर में जब से आए हैं ना, तब से पूरी 24 घंटे हम लोग एक ही सोच दिमाग में रहती है, फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। मैं अभी यहाँ आज बॉम्बे में आया हूँ, तो जहाँ पे रुका हूँ वहाँ पे भी लोगों को बात किया, जहाँ खाने गए वहाँ पे भी बात किया, रिक्शे में भी लोगों से बात करता हूँ, अरे कैसा है लाइफ भाई? अब रिक्शा बहुत बॉम्बे में तो बहुत अच्छा चलता है। नहीं, अरे बोले साहब जाने दो ना यार, कहाँ क्या खिचखिच पिच ये सब। वो किसी को भी पूछोगे ना कैसा लाइफ है, बहुत। होटल वालों को बोला मैंने, अरे यार आपको तो मस्त है एकदम, एक जगह पे बैठ के ही काम करने का, अच्छा पगार होगा नहीं इधर, अपने को मालूम है क्या होता है। बोले क्या साहब, ये तो लोही चूसते होटल वाले, बैठ के इधर 12-12 घंटे काम करवाते हैं और पगार कुछ देते नहीं। बोले 5-10 साल में तो आप इधर के मैनेजर बन जाओगे। नहीं, और क्या मैनेजर सर, कुछ भी लगा दे वहाँ पे लेबल मैनेजर, क्या इनकम तो आना चाहिए ना, घर नहीं चलता इसमें। तो क्या उसको उसके जो प्रॉब्लम है ना वो रेज होना स्टार्ट हो गया। आप अच्छी बात करो, वो अपनी रियल बात बताएगा, है ना। तो उसने बात कहने वाला, ज़िंदगी बदलना है कि 10 साल के बाद भी इधर आया तो तू इधर ही बैठा रहेगा। बोले साहब बदलना है, लेकिन कुछ काम ही नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं करता, उतने पैसे है नहीं धंधे करे। मैंने उसको बोला कि तेरे को लाइफ चेंज करना है तो एक जगह है, और तेरे यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। अगर ज़िंदगी बदलना है तो मुफ्त में है, तू जहाँ बैठा उससे बड़ी ऑफिस है, और तू जितना घंटा बैठना चाहे बैठ सकता है, तेरे को 1 पैसा किराया नहीं देने का, ऐसी ऑफिस है। और तेरे को लोग सिखाएंगे, बड़े बड़े लोग जो महीने का 10-10 लाख 5-5 लाख पैसा कमाते हैं, वो तेरे को बिजनेस सिखाएगा। बोल बिजनेस करना है? बोले सर अगर ऐसा आप बोल रहे हो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर है तो करना है। है ना, देखो विश्वास नहीं आता उसको, है ना। तो यहाँ पे एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो। आपको जिंदगी में जो चाहिए ना, आज से यहाँ से एक सोच लेके जाओ, जो चाहिए वो दिमाग में सेट करो, लिख दो कि बेटी को ऐसा एजुकेशन देना है, बच्चों के लिए, आपकी मिसेस के लिए, आपकी फैमिली के लिए, जो जो आपको चाहिए ना, हर चीज़ का एक लिस्ट बनाओ और उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो। अगर नहीं किया, लिख लो, कुछ भी बदलने वाला नहीं है, राइट। उस विचार को जियो, बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। मगज आपके दिमाग में से वो सब निकाल दो, नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कौन सपोर्ट करेगा, सब निकाल दो अपने दिमाग में से। एक ही बात माइंड में सेट कर दो, मेरे को करना है, मेरे को चाहिए, मैं करूंगा, मैं लेके रहूंगा। ये दिमाग में आया तो आपका होने वाला है। आपकी अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, आपकी कोई भी लाइन आपको रोकने वाली नहीं है, सब आपको सपोर्ट करने वाले। कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिले तो मैं खुद सपोर्ट बन जाऊंगा, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। चैलेंज करके करो तो आपका काम होने वाला है, राइट। यही सफल होने का तरीका है। એટલે એક જ સ્લાઇડમાં તમને સફળ થવાનો તરીકો તમને બતાવી દીધો છે। આજે સફળ થવું હોય તો તમને તમારી વાઈફ ના રોકી શકે, ભાઈ નહીં, મા બાપ નહીં, ક્રોસ લાઇન, અપલાઇન, બ્રધર લાઇન કોઈ તમને રોકી શકે નહીં। અને અહીંયા જેટલા બી માણસો છે ને ઓફિસમાં, એ બધાય તમને સફળ થવા માટે અને તમને સપોર્ટ આપવા માટે છે, તમને રોકવા માટે કોઈ નથી। સર પહેલું સ્ટેપ, ફર્સ્ટ સ્ટેપ ગુજરાતી। फर्स्ट स्टेप आपके लिए, अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो इसका सबसे पहला मंत्र बिकम द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये आपने नहीं किया तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। कैसे? ये जितने भी लोग आप बैठे, इसमें से कोई बदसूरत है ऐसा नहीं कहता हूँ। ईश्वर ने जो हमको दिया है ना वो सब सही है ना, काला गोरा मोटा छोटा कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का है। लोग आपको कब बिलीव करेंगे या कब पूछेंगे आपको कि आप में कोई बदलाव आएगा? तो या तो आपकी पैंट फट गई तो पूछेंगे, या तो पैंट अच्छी हो गई तो पूछेंगे। है ना, या तो आपके यहाँ टाई नहीं पहनते, टाई लग गई तो पूछेंगे, या तो फिर कुछ और हो गया तो पूछेंगे। तो अच्छा हुआ तो भी पूछेंगे, बुरा हुआ। अब आप अच्छा करना शुरू करें, आपके अपने आप में बदलाव लाना शुरू करें। सबसे पहला बदलाव जो है ना, बिकम द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ लोगों को, मैं बदलाता हूँ। फॉरएवर का सबसे पहला जो प्रोडक्ट है ना वो टूथ जेल है। कितने लोग यूज़ करते हैं? हेलो, नीचे वालों हाथ खड़ा करो। हाँ, ओके, वेरी गुड। एलोवेरा जेल कितने लोग यूज़ करते हैं? ओके, नहीं करते, करना
स्टार्ट करें, राइट। बेसिक सप्लीमेंट्स हमारे बी पॉलन है, फिल्स ऑफ ग्रीन्स है, अगर प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदे नज़र आएंगे, आपको फ़ायदे नज़र आएंगे, आपको लोग देखेंगे, आपको बिलीव करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बाहर दिखा हुआ है ना शोरूम, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो कैसे चलती है? शोरूम से। हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, एक शोरूम है कपड़े का, वो लगा हुआ है मस्त एकदम, बीवी ने देख लिया, नहीं लेना है तो भी अरे रुको तो प्रफुल्ल, रुक तो देखते तो उज्ज्वला ने रोक दिया, बोले अंदर जाओ, प्रफुल्ल बोला अब ये खाली करो तो है ना, उसको अंदर लेके जाएगी, बोले ये अच्छा है, नहीं बोले अभी तो लिया था, नहीं लेकिन ये अच्छा है वो घर पे 50 ड्रेस पड़े हुए हैं लेकिन फिर भी ये अच्छा है, बोले ले लेते हैं ना, आगे काम आएगा तो शोकेस, आप शोकेस है, आपके अंदर क्या बदलाव लाना है, कैसे लाना है? सबसे पहला लिक्विड सोप है ना, दिन में 3 बार मुंह धोने का है। फिर क्लींजर आता है, रोज़ शाम को उससे क्लीन करने का। स्क्रब, जेंट्स, हेलो जेंट्स है ना, भाई लोग यूज़ नहीं करते, मैं करता हूँ, आपको करना चाहिए। मेरी पहली प्रोडक्ट फेशियल किट थी, नहीं तो फेशियल किट मेरा बिजनेस हुआ, उसका रीज़न मैं ये चीज़ समझ चुका था, इसलिए मैंने ये सारे प्रोडक्ट यूज़ किए। मेरे में जो बदलाव आया ना, वो देख के लोग, अरे यार आजकल स्किन बहुत चमक रही, क्या करते हैं? बोले जेंटलमैन पैड और सनस्क्रीन मिक्स करके लगाते हैं ना तो स्किन पे चमक आती है। तो बहनों ने भी स्टार्ट कर दिया, बोले चमक आएगी और आ रही है। तो हमारे यहाँ काफ़ी सारी फीमेल्स मेरे ग्रुप से जेंटलमैन पैड, मालूम है ना जेंटलमैन पैड, आफ्टर सेव जेंट्स के लिए है, वो बहनें भी लगाती है, लेडीज़। सनस्क्रीन दोनों का मिक्स करके, राइट। क्लींजर, स्क्रब, लिक्विड सोप, ये 5 प्रोडक्ट आप यूज़ करना मिनिमम स्टार्ट करें। जेंट्स लोग भी, आपकी स्किन में जो चमक आएगी ना, देख के आजू बाजू वाले लोग पूछना स्टार्ट करेंगे, आप भी कर सकते हैं अंकल, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे? करता हूँ, वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इसके शैम्पू है, रिंस है, ये सब यूज़ करें। बेसिक प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं ना, क्योंकि वैसे भी 2 सीसी तो करना है, तो बेसिक प्रोडक्ट से वापरना शुरू करें और वो यूज़ करेंगे ना, तो आपके अंदर जो बदलाव आएगा वो देख के लोग आपको पूछेंगे ये प्रोडक्ट ये क्या है, बोलेंगे ये प्रोडक्ट्स का फ़ायदा है, बोले मेरे को भी चाहिए। अच्छा दिखना सबको अच्छा लगता है, तो आपको फिट रखना और आपकी स्किन में, आपके बालों में जो चेंज आना शुरू हो जाएगा, आपकी हेल्थ में, आपकी एनर्जी में चेंज आना शुरू हो जाएगा, वो देख के लोग आपको बिलीव करेंगे, हाँ कि ना, है ना। तो ये बदलाव आपको लाना है, बिकम प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। बिजनेस डेवलप कैसे करना है? ये फॉरएवर का बिजनेस किसका है? हमारा खुद का है ना। तो ये फॉरएवर का बिजनेस जब आप करेंगे, मुझे एक बात बताइए, आपने एक 5 स्टार होटल खोला हुआ है और जब लंच और डिनर का टाइम होता है तो आप बाजू में ढाबा है वहाँ खाने जाते हैं। अब लोग देख रहे हैं ये होटल का मालिक तो ढाबे पे खाने जाता है, तो आपके होटल में कौन आएगा? है आपके घर में कोई आया, आपने उसको समझा, अरे टूथ जेल तो ज़बरदस्त एकदम फर्स्ट क्लास, इतने रिजल्ट, ये वो फलाना डुकना, और इसका लिक्विड सोप ऐसा है, तो मेरे जैसा कोई बंदा होगा ना, बोलेगा हाँ एक काम करना, वॉशरूम किधर है दिखा तो जरा, मैं आता हूँ, मेरे को जाना है। तो मैं अंदर गया, अंदर जाके देखा तो वो दंत मंजन पड़ा है किसी कंपनी का। बोले तू तो ये यूज़ कर रहा है, मेरे को टूथ जेल का बोल रहा है है ना। आपके घर में क्या होना चाहिए? एक सिंपल चीज़ समझ लो, सक्सेस होने का पहला मंत्र, अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट कैटलॉग में जितने भी प्रोडक्ट्स है वो आपके घर में किसी और कंपनी के आने नहीं चाहिए। अगर ये मंत्र आपने अपना लिया तो आपकी ज़िंदगी समझ लो यहीं से बदलना स्टार्ट हो गई। कौन करेगा ऐसा? दो हाथ खड़ा करेंगे तो मालूम चलेगा, एक हाथ से नहीं होता है काम, ऐसे ऐसे करना चाहिए, मैं करूँगा, मैं करूँगा ऐसा, हाँ अब बराबर, ठीक है। 100% प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना तो आपका ज़िंदगी बदलेगा। मेरे घर में सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी कैटलॉग्स में मेरे घर में है, राइट, और हम लोग यूज़ करते हैं उसको, रेकमेंड प्रोडक्ट्स। अब फिर वो 2 मिनट बाद रख देने का उसको, फिर वो मांगेगा, मैं देख सकता हूँ क्या? अरे आपके लिए तो निकल है भाई, लो ना लोगों से बात करो, शर्माओ मत। अब आप कहीं कार में कहीं पे भी जा रहे हो, आप बस में, या बाजू वाले से बात पहले नहीं करते थे, आप यूँ लगा के बैठे हैं, उससे अच्छा है निकाल दो इसको, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? तो पहले तो वो थोड़ा उसको झिझक सा होगा, बोले हाँ ये यहाँ जा रहा हूँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। उसको अरे वेरी गुड, क्या करते हैं आप? तो धीरे से हिचकिचा के बोलेगा थोड़ा सा, फिर थोड़ी सी बात करोगे ना, फिर धीरे से आपको, आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप क्या करते हो? फिर उसका नंबर नहीं आएगा फिर तो मैं इतना समझा दूंगा उसको कि वो बोलेगा मेरे को करना है समझे ना आप? तो लोगों से बात करो आप, हम उसको कुछ दे रहे हैं, उससे कुछ मांग नहीं रहे, है ना। अगर आप मांगना है तो शर्म आना चाहिए, देने में क्या शर्म आना?
अगर उसने ना बोल दिया तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसने अगर ना भी बोल दिया तो प्रैक्टिस हो जाए। अरे बोले ट्रेन में तो खड़े खड़े कहाँ बुक खोलने का टाइम मिलता है ना। तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ आपको आ जाएगा। आप दिमाग दौड़ाओ। मैं ट्रेन में इतना ज़्यादा नहीं गया इसलिए मुझे मालूम नहीं है, खड़े रह के क्या कर सकते हैं भाई, आप दिमाग दौड़ाओ, है ना। कुछ तो कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, दिखा सकते हैं उसको ऐसे। तो बाजू में ये इसको दिखाना है ना, तो उसको ऐसे देखो आप। इंपॉर्टेंट क्या है, लोगों तक हमको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है ना। ओके, लोगों से बात करोगे तो आपका काम होगा। खाने का और फैमिली का टाइम 2 घंटा, इंटरनेट मोबाइल 1 घंटा, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, अगर उससे आपका काम हो रहा है तो करो। मैं करता हूँ, मैं ज़्यादा करता हूँ इंटरनेट। क्यों? क्योंकि मेरा उससे काम हो रहा है। अभी रॉयल से मैं बात कर रहा था, हम लोग 360 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो एक मेल आया, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव न्यू अनदर वन डाउनलाइन, 60 हो गया 90 डेज में। एक न्यू डाउनलाइन आज ज्वाइन हुआ नोएडा से। बाय द वे, यहाँ मुंबई से आप खड़े होंगे आपकी जगह पे, मिस्टर जैन, ये जो लड़का है, एक जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। न इनको याद है न मुझे मालूम है, ये इंटरनेट से कहीं से मेरी वेबसाइट पे गए, उन्होंने फॉर्म भरा और डॉक्यूमेंट सब किए, फॉरएवर में इंटरनेट से आए, तो पहली बार यहाँ ऑफिस में आया है, राइट। उनको भी याद नहीं है कि उन्होंने कहाँ से लिंक मिला और उन्होंने फॉर्म भरा, मुझे भी मालूम नहीं है कि इन्होंने कहाँ से। थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। आज वो बिजनेस करना चाह रहा है, यंग है, फार्मासिस्ट किया है उन्होंने, और अभी ये फॉरएवर का बिजनेस करना चाहते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ आपको 2-3 वहाँ बोला, कल बोला मैं कि 360 से आते हैं लोग, कैसे आते हैं वो आगे थोड़ा बात करेंगे अपन, है ना। तो ये काम हो रहा है, अगर आप करना चाहें तो आपका भी होगा। FLP बिजनेस के लिए आपको 4 घंटा मिल गया अभी काम करने के लिए। आप बोलते थे टाइम नहीं है, मैंने आपके लिए 4 घंटे निकाल दिए, टाइम नहीं था उसमें से, और अब आप ये 4 घंटे फॉरएवर में लगाना शुरू करें तो आपका ज़िंदगी बदल सकता है। कितने लोग 4 घंटा निकालेंगे रोज़ का? एक जोरदार ताली आपने लिए। अब टाइम टू प्लान, है ना, टाइम टू प्लान। आर यू रेडी? नीचे वालों रेडी? यस, ग्रेट। चलो तैयार हो जाओ। अब ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो, छोटा छोटा करना है तो नुक्कड़ पे भी लोग मिल जाएंगे। बड़ा करना है ना तो वर्क विथ पीपल हु हैव बिग विजन एंड बिग ड्रीम्स। रैक्स, अमरजीत सर, आपके ग्रुप के लीडर्स, जो दूसरे लीडर्स आ रहे हैं, सबके साथ मिलो, सबकी बात सुनो, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और उनके जैसी सोच, अरे यार ये तो बड़े लोग हैं, इतने साल से कर रहे हैं इसलिए उनको पैसा मिल रहा है। आज एक चीज़ आपके दिमाग में बिठा दीजिए, फॉरएवर का प्लान ऐसा है, आज जो ये क्राउड बैठा है इधर और नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, इसमें से कोई भी बंदा ऐसा निकल सकता है, अगर आज का ये ट्रेनिंग उनके दिमाग में बैठ गया और उन्होंने ठान लिया, तो अगले 5 साल में फॉरएवर का नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर वो हो सकता है। ये प्लान में ऐसी ताकत है, लेकिन अपने आप को आपको बोलना होगा कि नंबर 1 मैं बनेगा, नंबर 1, नंबर 1। हाँ, आप बोलेंगे तो होगा, मैं बोलने से नहीं होगा, है ना। तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ सेट करनी है तो सब होने वाला है। पाथ ऑफ सक्सेस। अब सक्सेस कैसे होंगे हम लोग, क्या करने से, कैसे करने से होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथ, पी मतलब पैशन, एक जुनून सा जगाना होगा अपने अंदर। अगर आपके अंदर जुनून है, आपको सक्सेस होना है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपको सक्सेस होना है, आपको खुद को सक्सेस होना है, और आपके दिलो दिमाग में वो चीज़ 24 घंटे के लिए हो जानी चाहिए कि मैं सक्सेस होके रहूँगा। 2015, 2016 मेरा है और मैं सबको दिखा के रहूँगा कि मैं ये कर सकता हूँ। ये जुनून आपके अंदर आ गया, आपको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा चीज़ है पेशेंस, इसके साथ साथ थोड़ा सा धीरज भी। अगर रोज़ रोज़ सक्सेस नहीं मिलता है, कई बार 15-15 दिन तक कुछ नहीं होता है काम, तो कभी भी घबराने का नहीं। ये बिजनेस आपको लगे स्लो हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। आपका काम रोज़ क्या है वो मैं आगे दिखाऊंगा, वो आपको रोज़ करते रहना है। वो एवरीडे आपको वो काम करते रहेंगे ना, तो आपका काम होने वाला है। ठीक है, एटीट्यूड, आगे बात होगी, एटीट्यूड इंप्रूव करेंगे, काम होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, टीचेबल। आपका कोई भी लेवल हो, कोई भी लेवल, रैक्स भी सीखता है आज भी। जोरदार तालियां होनी चाहिए रैक्स सर के लिए। उनका आप न्यूज़लेटर अगर पढ़ते हैं, रैक्स का आर्टिकल्स आता है, वो लिखते हैं उसमें कि यहाँ गया था ये सीखा, यहाँ गया था ये सीखा।
रैक्स भी सीख रहे हैं, ये लेवल पे पहुंच के, तो हम लोग कौन है ना? तो इम्पोर्टेंट है टीचेबल, बी टीचेबल, और जीरो से सीखने के लिए तैयार हो जाओ। प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को काफ़ी कुछ आता है और उसके साथ हम लोग मिक्स कर देते, इसलिए खिचड़ी बन जाता है पूरा। एक अकेला फॉरएवर कैसे काम करता है सिस्टम, उसको जीरो से सीखना शुरू करें। और ऑनेस्टी, प्रामाणिकता बहुत ज़रूरी है। ये बिजनेस, अगर मैंने देखा है 11 साल में, कई लोग देखे मैंने, फटाफट आगे जाते हुए और इतनी जल्दी नीचे जाते हुए, दिख भी नहीं रहे आज। ऑनेस्टी, अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो ये बिजनेस में आप कुछ नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेस में आप कुछ नहीं कर सकते। उसका रीज़न है, एक दिन तो लोगों को पता चलेगा कि ये गलत कर रहा है, उस दिन आप बाहर हो जाएंगे। ये कंपनी का सिस्टम ऐसा है, फिल्ट्रेशन लग जाता है, फॉरएवर में तो खास। तो आप प्रामाणिक रहिए अपने साथ और दूसरों के साथ, दूसरे लोगों की हेल्प आप करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। मैं कोई मेरे लिए नहीं, मुझे प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ आज। आप खड़े होंगे भाई साहब, आप इनके साथ आए ना? हाँ जी, ये जो भाई साहब है ना, ये उनके साथ आए थे, तो तभी मैंने उनको समझाया है ना। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। आपको समझाया मैंने, उनको भी समझाया, राइट। इन्होंने बोला 1 वीक पहले मैं आया था इधर और मैंने फॉर्म ऑलरेडी भर दिए। मैंने पूछा आपने प्रोडक्ट खरीदे? बोले नहीं खरीदे। कोई बात नहीं, आप जिनके साथ आप बैठ सकते हैं, आप जिनके साथ ज्वाइन हुए ना, आप काम वहीं पे कीजिए, आपको जो भी हेल्प की ज़रूरत है वी विल हेल्प। आज उनको ट्रेनिंग में बुलाया और आज मेरे गेस्ट के तौर पे मैंने उनको बुला के यहाँ बिठाया, बोला था मैंने, है ना। आप जिसके साथ जुड़े ना, उनके स्पॉन्सर भी फिर मिले थे, उनको बोला आप चिंता मत करें, इनको सपोर्ट हम भी करेंगे, आप भी करो जो ज़रूरत है हम। तो इससे क्या होगा, एक एग्जाम्पल सेट हुआ। अभी मेरा कोई बंदा है, मुझे हेल्प चाहिए, तो वो भाई साहब मेरी मदद करेंगे, है ना। क्यों करेंगे मेरी मदद? क्योंकि मैंने उनकी हेल्प की, तो मेरी करेंगे। तो आपको अगर किसी से हेल्प चाहिए तो आपको पहले मदद करनी होगी, ऑनेस्टी से काम करना होगा। किसी का 2-4 लोग चुरा लेने से बिजनेस बड़ा नहीं होता है, और जो ऐसा कर रहे हैं ना, वो दिखते भी नहीं आजकल। अरे आप फॉर्म भर रहे हैं किसी का, उसको पूछिए पहले कि भाई तूने कहीं फॉर्म भरा हुआ है? बोले आप भरा हुआ है, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, फंटास्टिक, बिजनेस कर, ज़बरदस्त बिजनेस है, उस हेल्प की ज़रूरत मैं हूँ। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई करो, उसको बताओ कि ऐसे कंपनी में हेल्प मिलेगी, ऐसे सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं। तो उससे क्या होगा, आप देखिए, बहुत बड़ी सोच रखनी है आपको। उससे क्या होगा कि एक बंदा बम्बई में जो नेगेटिविटी लेके घूमता था कि ये काम नहीं होता, ये नहीं हो सकता है, वो पॉजिटिव हो गया, तो वो 10 लोगों को बोलेगा कि ये काम हो सकता है, ये काम हम करेंगे। और मुझे दूसरे ने, किसी ने सिखाया, मेरी अपलाइन तो मिलती नहीं है ही नहीं, लेकिन दूसरे ने सिखाया तो मैं ये बिजनेस अब कर पा रहा हूँ। इज इट ग्रेट? तो ये कल्चर हमें सेट करना है इधर, तो आपका काम होने वाला है। और मैं नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में कोई एक बंदा भी ऐसा हो जो ऐसा बोले कि फॉरएवर ठीक नहीं है, फॉरएवर के प्रोडक्ट ठीक नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी बोले फॉरएवर वाओ बेस्ट कंपनी, ऐसा बोले। अब रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस, ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे आता है मेजॉरिटी लोगों का, मैंने देखा। जो नए नए लोग हैं ना, वो थोड़े से घबराते हैं पहले तो। अरे यार मैं बोलूँगा, मेरे कोई पूछ लेगा कि कितना कमाता है, मैं क्या बोलूँगा उसको? मैं 2-3 महीने से काम कर रहा हूँ, मेरा तो अभी तो कोई ज़्यादा खास इनकम नहीं आ रहा है। चिंता मत करो, उसको ये जवाब देना है आपको, लेकिन उत्साह में रहना है, एक्साइटमेंट लेवल। आपने देखे जितने भी स्पीकर्स यहाँ आते हो कितने एक्साइटेड होते हैं, उनको देख के आपको यूं करने का मन होता है ना, एकदम एनर्जेटिक होते हैं सबके सब, है ना। तो आपके अंदर वो एनर्जी होना चाहिए। आप किसी को बिजनेस समझा रहे हो, दिखा रहे हो, तो अगर आप बोल रहे हो अरे ये तो बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है भाई, करने जैसा है, ऐसा बोलेंगे तो कैसा होगा? ज़बरदस्त बिजनेस मतलब आपकी आंखें बड़ी होनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशन चेंज होने चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज बोलेगा तो उसको लगेगा कि ज़बरदस्त बिजनेस है। लेकिन मेरे डर के मारे बोल रहा है ज़बरदस्त बिजनेस, ऐसा लगेगा है ना। तो आप जब बात कर रहे हैं लोगों से तो उत्साह से बात कीजिए। आपकी पॉकेट में अगले 5 साल में 10, 20, 25, 50 लाख, 1 करोड़ जो भी आने वाला, उसकी कल्पना करके बात कीजिए आप कि मैं इतना कमाने वाला हूं। तो आपको ये फील करना है कि मेरी जेब में उतना पैसा पड़ा है, मैं ये पैसा कमा रहा हूं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ऊर्जा आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो दीवार पिक्चर था ना, एक अमिताभ बच्चन ने डायलॉग बोला था, मालूम है क्या बोला था? मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूँ। त्रिशूल, हाँ जो भी हो, बच्चन था, इतना याद है मुझे है ना। तो ये सोच है। तो अगर ये सोच आपके दिमाग में है कि मेरे पास भले हो ना हो, लेकिन मैं यहाँ 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाने आया हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, ये आपके दिमाग में सेट हो गया तो आप भी हिट।
एक्साइटमेंट लेवल अगर आपके अंदर है, कहीं भी जाओ, कहीं पे भी बैठो, अकेले बैठे हो ना तो भी निराश नहीं, अरे यार आज तो कुछ नहीं हुआ, कोई सुन नहीं रहा है, 10 लोगों को फ़ोन किया, कोई उठाता है, कोई बिजी है, कोई मिलता नहीं है, पर घबराने का नहीं। आपको दिमाग में एक चीज़ बिठा देने का कि मेरे को जो काम करना है रोज़ का वो मैं करके रहूँगा, चाहे कितने भी लोग मुझे ना बोले। काम नहीं होता है तो कभी टेंशन नहीं लेने का, 365 दिन सबके अच्छे नहीं होते हैं, किसी के भी नहीं, है ना। तो कोई बात नहीं, जिस दिन आपका काम नहीं होगा उस दिन आप सीखोगे। जो कोई आपको ना बोलता है ना वो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, वो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है और वो आने वाला है। अगर आप उसके टच में रहे तो वो आने वाला है, वो देख रहा है कि आप कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे। मेरे को कई बार लोग पूछते हैं, जो बहुत टाइम के बाद मिले ना, एक भाई तो 6 साल बाद मिले, ये 2012 के बाद 13 की बात कर रहा हूँ, तो पूछे, एक शादी में मिल गए कहीं पे, बोले वो चलता है क्या अभी, वो आपका वो फॉरएवर था वो, उसको मैंने उसको थोड़ा मतलब झटका मारने का इसको अभी, इसमें उसको बोला अरे यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो उसको लगा कि ये गया तो मैंने उसको बोला कि यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, अभी कंपनी ने 4थी बार गाड़ी दिया, बोलो अभी 2 महीने पहले हम लोग 20 दिन अमेरिका घूमने गए थे कंपनी की तरफ से, तो उसको झटका लगा, बोले अमेरिका तो गए लेकिन वहाँ पे ऐसा फोटो दिखाया, बोले ऐसा चेक भी दिया प्रॉफिट शेयर का उसको और झटका लगा, बोले क्या बात है, बोले मैं तो बहुत चलता है भाई, तो आँख बंद करने से बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा, तो नहीं करेगा तो ज़िंदगी बदलना है तो आजा, अभी भी टाइम है, अभी राइट टाइम है। लोग समझ रहे हैं हेल्थ प्रोडक्ट्स को, लोगों का स्पेंडिंग पावर बढ़ा है, लोगों की समझ में आ गया ऐसे बिजनेस करने से ज़्यादा पैसा मिलता है, तो अब लोग ओपन माइंडेड हो चुके हैं और लोग आ रहे हैं, तू भी आ जा, नहीं तो तेरे 4, 5, 6, 8, 10, 20 दोस्त सगे वाले चले गए, उसके बाद तू आएगा तो तेरा लॉस है। आ गया, कर रहा है काम। कभी कभी कुछ लोगों को करंट देना पड़ता है तभी समझ में आता है ना। लेकिन एक्साइटमेंट लेवल जो है ना आपका, वो इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, आपको देख के लोगों को लगना चाहिए बॉस आजकल बहुत चेंज है, इसमें क्या कर रहा है आजकल, देखिए एकदम उत्साह में लग रहा है, एकदम कुछ लॉटरी लगी क्या, बोले बहुत बड़ी लॉटरी लगी है ना। कई लोग बोलते हैं बहुत मंदी है, बोले मंदी में तेजी का बिजनेस देखना है, आजा तेजी का बिजनेस दिखाता हूँ, आजा, बोले क्या है तू आजा, है ना। काफ़ी सारे ऐसे आप दिमाग लगाओ और ऐसे सेंटेंस बनाओ, छोटे 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 बनेंगे तो आपका काम होने वाला है। टेक्निक्स सिर्फ 8% काम करती है, सिर्फ 8%, इसलिए ज़्यादा है ना उसके ऊपर ध्यान मत दो। आपका बेसिक एक्साइटमेंट लेवल ज़बरदस्त रहे, आपको नॉलेज मिलता रहे, आप सेमिनार अटेंड करें, ट्रेनिंग अटेंड करें, टीम बनाता रहे और टीम में एक्साइटमेंट लेवल जारी रखें, काम होने वाला है। एक्साइटमेंट लेवल कब आता है मुझे बताइए। आज देखो कि ये पूरा हॉल पैक है, नीचे लोग खड़े हैं, फर्स्ट फ्लोर पैक है, लोगों को अंदर आने की जगह नहीं मिल रही है, तो एक्साइटमेंट लेवल, हाँ मुझे जगह मिल गई, मैं अंदर हूँ है ना। तो बाकी जो बाहर खड़े, अरे यार मैं नहीं जा पाया। अब ऐसा 1200 का भी प्रोग्राम हो उसमें भी ऐसा हो, 4000 का प्रोग्राम हो उसमें भी ऐसा होना स्टार्ट हो जाए, तो एक्साइटमेंट लेवल कैसा आएगा। आपको ये करना है मुंबई में। अगर आप 4000 5000 का सोच दिमाग में लाना शुरू करें, लेकिन उसके लिए आप सबका प्रेजेंस हर प्रोग्राम में होना जरूरी है, क्योंकि इतने लोग हाजिर रहेंगे तो बाकी और आने वाले हैं। सही है। टेक्निक्स की आगे बात करते, फाइन ट्यूनिंग खाली 2%, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग एफएम सुनते हैं? 98.3, लेकिन वो एक काम करो ना, 3 पे क्यों रखते हो, 1 पे रखो ना। 98.1 कैसा सुनाई देगा, आवाज आएगा अलग अलग तरह का, है ना। लेकिन 98.3 के ट्यूनिंग कर दिया, फर्स्ट क्लास, अब बराबर सुनाई देता है। जिंदगी में भी ऐसा है, काम में भी ऐसा है, टीम में भी ऐसा है, बिजनेस में भी ऐसा है। आपका ट्यूनिंग, आपकी डाउनलाइन, आपकी अपलाइन, आपकी टीम के साथ प्रॉपर होता रहेगा तो स्मूथली बिजनेस चलेगा। छोटी मोटी दिक्कतें हमेशा जहाँ बड़ा काम होता है वहाँ आती है, लेकिन उसको फाइन ट्यूनिंग करना ज़रूरी है। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए और दिल में नहीं रखने का उसको, मेरा और इसका कुछ हो रहा है, कुछ माइंडसेट आगे पीछे हुआ कुछ चीज़ की वजह से, तो वो प्रॉब्लम उधर सॉल्व कर दिया, फिर बात ख़त्म, गले मिलो। राइट, ये करना है आपको। अगर ये सब करना शुरू कर देंगे ना तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। वो बोलते हैं ना, मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। अगर वो चीज़ हुई तो आपका लाइफ बहुत बड़ा
होने वाला है। मेक ए लिस्ट, आप लिस्ट बनाओ, नियर एंड डियर, पूरा लिस्ट बनाओ। जैसे घर में शादी है, मकान का वास्तु है, बर्थडे है, जुने पुराने सब पड़ोसी, टीचर्स, स्कूल टीचर्स, क्लास टीचर जो भी थे, सबके लिस्ट बनाओ, है ना। नियर एंड डियर में वर्क 5 to 10%, ये रेशियो है इन जनरल। किसी के लिए ज़्यादा काम करता है, किसी के लिए कम करता है। अगर कोई आपको नाम बोलता है ना, टेंशन नहीं लेने का, वो उसका दूसरे लिस्ट में नाम तो रखने का, उसको हर दिवाली में हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली सब करते रहने का उसको, है ना। कभी लिस्ट में से नाम नहीं निकालने का। एक खास चीज़, आपका जो मोबाइल नंबर है ना, कभी बदलिए मत। एक ही नंबर रखने का, जो नंबर है वो बार बार नंबर बदलेंगे ना आप, आपका बिजनेस खत्म। दो चीज़ें होती हैं वहाँ पे जो मैं समझता हूँ। अगर आप मोबाइल नंबर बार बार चेंज करें, मतलब आप कुछ गलत काम कर रहे हैं भाई है ना। अगर एक दूसरा, अगर आपका मोबाइल नंबर सेम है, आपका 3 साल पुराना कस्टमर आपको कांटेक्ट करना चाहेगा, आप मिलेंगे। दो फायदे, राइट। तो इंपॉर्टेंट है कि आपका फ़ोन नंबर सेम हो और इन लोगों के साथ हमेशा टच में रहिए। फ्रेंड्स, नेबर्स एंड ऑफिस सर्कल, उनका लिस्ट बनाएंगे ना, उसमें से आपको 20% लोग मिलने वाले, अंदाज से आगे पीछे हो सकता है। तो ये लिस्ट बनाइए आप। और हॉट लिस्ट, जो आपके डायमंड निकलने वाले, सब अननोन पर्सन है। तो अननोन पर्सन से ज़्यादा बात कीजिए, घबराइए मत। अरे इसको कैसे बात करूं मैं? अरे करो ना यार। मेरे अंकल है ना, उसके एक फ्रेंड है, बहुत बड़े करोड़पति है, मेरे को उसको बात करना है, कैसे करूं? अरे उसको ऐसे बात करो ना कि अंकल जी, एक बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है हेल्थ के, एलोवेरा के, नेचुरल, केमिकल वगैरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और इतना अच्छा बिजनेस है ना। वो तो बहुत बड़ा आदमी, उसको तो आप बिजनेस बता नहीं सकते ना। उसको बोलो ना कि अगर किसी के आपके ध्यान में कोई ऐसा हो जिसको ऐसी प्रोडक्ट और बिजनेस की ज़रूरत हो, तो ये मेरा कार्ड है, आप उसको देना, किसी को फ़ायदा हो जाए इससे। वो अंकल बोलेंगे यार मेरे को ये, मेरे को दे पहले। अब आपको मालूम नहीं है, करोड़पति दिख रहा है सबको, कितने लोन है, बिजनेस में क्या घाटा चल रहा है, आपको थोड़ा मालूम है। वो अगर मुश्किल में तो बोलेगा मैं ही कर लेता हूँ, चल आ जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे करोड़पति इस दुनिया में, है ना, जो खड्डे में है तो सबको बोलो ना। और अगर आप सीधे नहीं बोल सकते तो ऐसे बोलो, सबको बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, किसी को डायरेक्ट, किसी को इनडायरेक्ट। तो आपको ये रास्ते निकालने, दिमाग दौड़ाना है ना। इनविटेशन 1 to 1 हमेशा। किसी को आपको सेमिनार में इनवाइट करना है तो उसको 1 to 1 इनवाइट कीजिए, जाके उसके पास बैठ के, तो आएगा बंदा। थोड़ा सा उसको समझा दीजिए, पूरा सेमिनार मत कीजिए। जिसको आपको सेमिनार में इनवाइट करना है उसको हाईलाइट दीजिए ताकि वो सेमिनार हॉल तक आए। अगर उस आपको लग रहा है कि वो हिचकिचा रहा है, अरे यार, कई लोग है ना खर्चा गिनते हैं ना कि भाई यार ये तो इतना खर्चा हो जाएगा, और मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, आ जाना मेरे पीछे बैठ जाना, हाईजेक करके लेके आओ है ना। सो द प्लान जब ये सब समझ लिया तो बेसिक प्लान है ना, 1 to 1 दिखाइए, एक एक स्टेप उसको क्लियर कीजिए, उसको बोलिए समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे पैसा मिलता है तो क्या है, उसकी समझ में आएगा तो करेगा, नहीं तो हाँ 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 करता रहेगा, फिर करेगा नहीं वो उसको पूछेंगे ना, उसको लगेगा अभी ये पूछ लेगा तो कुछ, इसलिए ज़्यादा समझने की कोशिश करेगा। उसको 1 to 1 में ज़्यादा सो द प्लान, है ना। फॉलोअप 24 घंटे में फॉलोअप। आप जैसे ही बाहर निकले, फॉर्म भरना है, ऐसे मत पूछो, चलो फॉर्म भर देते हैं है ना। किसी को क्वेश्चन पूछते हो ना आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भर देते, या तो ऐसा पूछ सकते हो कि आपका भरना है या मिसेस का भरना है, सिंपल, है ना। आपने ऑप्शन पूछा ही नहीं, उसको देने का ही नहीं, उसको ऑप्शन, दोनों में से एक का फॉर्म भरने का, ऐसा बता देने का। प्रोडक्ट्स अभी लेना है, ऐसा नहीं पूछने का। वो जेल सबसे बेस्ट रहेगा अभी स्टार्ट करने के लिए, टूथ जेल, जेल, फिल्सोग्रीन, ये। और आपको और कोई प्रोडक्ट लेना है है ना। आप लोग क्या पूछते हो, कोई प्रोडक्ट अभी लेना है या बाद में लेना है? डरते हो ना आप, ये ना बोल देगा तो। अरे ना तो वैसे भी बोलने वाला है तो उसको जेल, टूथ जेल तो दे के ना बुलाओ ना है ना। तो आप क्या पूछते हो उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्त किसी के लिए 2 महीना मिलता है, 2 महीना। अरे 2 महीना तो होता है, लेकिन अपने को जल्दी करना है तो अपन जल्दी भी कर सकते हैं। एक बार यू स्टार्ट इट, समझ लेते हैं प्लान को बराबर, और फटाफट दोस्ती से तो हो जाएगा। 2 महीना मिलता है, ऐसा नहीं बोलने का। क्या हम लोग क्या करते हैं, उसको 2 महीने को एक्सप्लोर करते हैं, तो बंदे को मिलता है हाँ अभी तो 2 महीना है तो ये नहीं करने का, ओके। चलो, की पॉइंट टू सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। नॉलेज, जब तक आपके पॉकेट में, आपकी बैग में ये कुछ बुक्स है जो नहीं आ गई और आपने पढ़ी नहीं, तो बेसिक्स आपका कच्चा रह जाएगा। इंट्रोडक्शन टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, गुड हेल्थ बुक,
फाइन लाइन, कंपनी पॉलिसी बुक जरूर पढ़ना चाहिए, एक एक स्टेप उसके पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए, नहीं समझ में चाहिए अपलाइन के साथ बैठो समझ लो, ताकि आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो आपका काम फास्ट हो जाएगा। आपको मालूम है यहाँ से बड़ौदा जाने का रास्ता हाईवे का, तो आप जल्दी पहुँच जाओगे, लेकिन आपको कोई रास्ता ही नहीं मालूम है तो हर चौराहे पे आपको पूछना पड़ेगा, रुकते तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। सही है गलत है? तो उससे अच्छा है कि आप पॉलिसी बुक बराबर दिमाग में उतार दो, ताकि कोई भी क्वेश्चन है आप खुद उसको जवाब दे दो। अरे कंपनी में पूछूंगा, अपलाइन को पूछूंगा, आज छुट्टी है, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, तो तब तक वो क्लाइंट जो है ना वो एकदम लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है। उससे अच्छा है आपको ही मालूम है सब, तो आप इसका स्टडी करो। नॉलेज आपको क्या क्या जानना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, आपको एनसाइक्लोपीडिया नहीं होने का है। मतलब इतना ज़्यादा लोग तहकीकात करते हैं प्रोडक्ट्स और उसके बारे में, डॉक्टर बन जाते हैं, रिसर्चर बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, सब आंसर। अरे यार इतना कंपनी ने रखे हैं लोग, हमारा काम है प्रोडक्ट को सही ढंग से प्रमोट करना, जो सेमिनार में समझाया जाता है वही करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। प्रोडक्ट बेचोगे तो सेल्समैन जैसा कमाओगे, बिजनेस बेचोगे बिजनेसमैन जैसा कमाओगे। स्किल्स, आपको क्या करना है और कैसे करना है, उसके लिए जो जो स्किल्स डेवलप करनी है, बॉडी लैंग्वेज है, ट्रेनर्स, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनर्स की ज़रूरत है, हमको नंबर ऑफ सेमिनार्स बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा नेट मेंबर्स चाहिए। तो आपका जो रोल है, आपकी जो अपलाइन है उनसे पूछिए, जो ट्रेनर्स हैं उनसे पूछिए कैसे ट्रेनर बना जाए, आपकी स्किल जल्दी डेवलप हो जाएगी। सब कैसे बात करना, बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपको लग रहा है कि जो यहाँ स्टेज से बोल रहा है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जितने भी लोग स्टेज से बोल रहे हैं सब दूसरों से ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो लोग ट्रेनर बने। तो हम आपको बताते हैं, आप सबको इनवाइट करते हैं, आ जाओ, आइए ट्रेनर बनिए। उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया है, सुपरवाइजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर, जो भी क्राइटेरिया है वो आप चेक कीजिए और वो लेवल जल्दी से हासिल कीजिए और आप ट्रेनर बन जाइए। क्योंकि आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी तो आपका बिजनेस जल्दी आगे बढ़ेगा। सही है गलत है? कितने लोगों को ट्रेनर बनना है? जोरदार तालियां खुद के लिए। कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना है। ग्रुप बनाओ, 4 लोगों का ग्रुप बनाओ। आप एक भी ट्रेनर नहीं, 4 का ग्रुप बनाओ। इसको बोलो जेल के बारे में बोलो, बेरिनेक्टर के बारे में बोलो, फ्रीडम के बिट्स एंड पिचेस के बारे में बोलो। थोड़ा सा प्रैक्टिस अंदर अंदर करते रहो, फिर सबके सब सुझाव देंगे। कोई भी बोल अरे ये मेरे को बार बार क्यों बोलता रहता है, ऐसा नहीं, बोलने दो। आपका जो गलती ज़्यादा निकलता है वो अच्छा है। आपका गलती निकालना बंद होना तब तक प्रैक्टिस करो। एक वीक में कुछ घंटे ऐसे सेट करो टीम में, है ना, एक दूसरे को सिखाओ। ऐसे हम लोग बड़ौदा में ऐसे सीखे। हम लोग, मेरे नीचे जो आए डाउनलाइन, मैं ऐसा व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, मेरे 4-6 डाउनलाइन है ना, इतना बड़ा हॉल है, 4-6 लोग बैठे सेमिनार करते थे, कोई आता नहीं था। 1-2 नया, बोले कितना नया है, बोले एक ही है। क्या करे, बोलो 800 रुपया खर्चा करना है, नीचे समझा देना इसको। ऐसा करते थे हम लोग। और हम लोग यहाँ समझाते थे, जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को, अरे जीतू भाई ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा, अरे ऐसा, ये इसे ऐसा बोलो। हम लोग ऐसे सीखे, तो आप लोग सीख सकते हो ऐसे, एक दूसरे को समझा के। तो तुमको मालूम है, इनको मालूम है, सबको मालूम है थोड़ा थोड़ा, तो एक दूसरे को ट्रेन करो। आपकी टीम में जो ज़्यादा जो सीख चुका है, ऐसे बंदे से ट्रेनिंग लो। तो सब कुछ यहाँ हॉल में नहीं हो सकता है, तो अपने ग्रुप बना के ऐसा ट्रेनिंग आप लोग अपने ग्रुप के लिए सेट कर सकते हो। कर सकते हो? फायदा होगा इससे? मेरी टीम को हो रहा है, आपको होगा। ओके, अब जो है सक्सेस इज इक्वल टू स्किल। 3 कोर स्किल। क्या करना है? रिटेलिंग कैसे करना है वो सीखना है। आपकी टीम में जो सबसे अच्छा बंदा पावरफुल है, उससे सीखना है कि वो रिटेलिंग कैसे करता है और को रिटेलिंग कैसे करता है, उससे सीखना है। इससे क्या होता है? इंस्टेंट कैश। पैसा तो सबको चाहिए भाई, है ना, महीने में पैसा तो चाहिए ना। तो अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो अच्छी बात है। तो रिटेलिंग जो है आपका कंटिन्यूस होना चाहिए। 20 से 25% आपका रिटेलिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ रिटेलिंग करें, आपका नेटवर्क ही ना बने। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25% आपका टाइम रिटेलिंग के पीछे और 75% आपका स्पॉन्सरिंग के पीछे, बिजनेस डेवलप करने के लिए। फ्रंट लाइन सिखाना है। आप आपकी फ्रंट लाइन बढ़ाओ, आप आपकी बढ़ाओ, आपकी बढ़ाओ, आपकी बढ़ाओ। फ्रंट लाइन आपकी सबकी बढ़ती रहनी चाहिए। फ्रंट लाइन से क्या होता है? जेम बोनस, सीनियर मैनेजर, सोअरिंग मैनेजर, सफायर, राइट। तो फ्रंट लाइन बढ़ानी जरूरी है। वहां से 25 हो गए तो क्या बनते हैं? डायमंड। कितने लोगों को डायमंड बनना है? जोरदार तालियां आपने लिए। इसमें से मुंबई का पहला डायमंड कौन होगा? ओ वाह, इतने सारे पहले। वाह, दिस इज फैंटास्टिक। जोरदार यार, गबज। अरे नीचे वालों, आपने हाथ खड़े नहीं किए। हाँ, ये जबरदस्त, बराबर। बिल्ड फ्रंट लाइन। कोच, डुप्लीकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। कोचिंग जो है वो जबरदस्त चीज़ है और वहीं से सबसे बड़ा पैसा आने वाला
है। आपकी टीम को आप जितना अच्छा कोचिंग करेंगे और जितने अच्छे ट्रेनर आप तैयार करेंगे, जितने अच्छे लीडर आप तैयार करेंगे, उतना आपका ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है। अब डुप्लीकेशन, कितने लोगों का अभी तक 2 सीसी नहीं हुआ? खुद का 2 सीसी नहीं हुआ। ओके, अभी आपका पहला काम है इस महीने में अपना 2 सीसी पूरा करना। कितने लोग करेंगे? वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। क्यों? ये चाबी है खजाने की। अगर आप चाबी ही नहीं ले रहे हो तो खजाना कैसे खुलेगा, है ना? बोले मैं करूँगा करूँगा हो जाएगा। अब 2 सीसी करने में 6 महीना लगाओगे तो 120 कब करोगे? लोग यहाँ 6 महीने मैनेजर बन जाते हैं, है ना? तो आपका पहला काम क्या है? 2 सीसी के प्रोडक्ट्स क्यों लेने हैं? ऐसा शोकेस बनेगा, आप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, आप लोगों को डेमोस्ट्रेट करेंगे। अरे 24,000 तो है नहीं, तो 12,000 से स्टार्ट करो, फिर उसको रोटेशन कर दो, है ना? आपकी सोच, आपका आइडिया उसमें लगाओ, आपके अपलाइन के बैठ के, और ये आपका 2 सीसी हो गए। आप क्या बन गए? असिस्टेंट सुपरवाइजर। आप फॉरएवर बिजनेस ओनर हो गए, आप बिजनेस पार्टनर बन गए। अब यहाँ से आप जो चाहे ले सकते हो। यहाँ से आपकी जो गाड़ी है, आपका स्कूटर, आपका बाइक है, आपकी कार है, उसमें आपने जैसे चाबी मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। कितना भी एक्सीलेटर मारो, गाड़ी चलने वाली, जब तक आप पहला गियर, ये पहला गियर है, नहीं डालोगे गाड़ी चलने वाली नहीं है। राइट? तो आपको गाड़ी चलानी है। 2 सीसी हो गया आपका। अभी क्या हो गया? आपके जितने भी नोवस कस्टमर हैं या जो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए, उनको भी उनकी फ्रंट लाइन बनाना सिखाना है। पहले आपको सीखना है, फिर उनको सिखाना है। तो धीरे धीरे आपका टीम बड़ा होता जाएगा। क्यों टीम बनाना है आपको, ये समझते हैं। एक अकेला थक जाएगा। आप 1 वीक का 10 घंटा काम करते हैं। अगर आपने 3 लोगों को स्पॉन्सर किया तो वो भी 10-10 घंटा काम करेंगे, 30 घंटे हो गए। आपका कितना हो गया? वाह, दिस इज फैंटास्टिक। मेरे को ये चीज़ ने अट्रैक्ट किया था 11 साल पहले, और वो 3-3 को लगाते हैं, 90 आवर्स हो गए, तो टोटल आपका तो 130 हो गया 1 वीक का। इज इट ग्रेट? आज मेरी टीम में 40,000 लोग हैं, 40,000। तो ये चीज़ जो है ना बहुत छोटी, ये तो आपको देखने के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे टिके तो आप जो चाहे यहाँ से ले सकते हैं। ओके, कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ पे। अब सबको पैसा कमाना है। मैं आपको डायरेक्ट पैसा दिखाता हूँ कैसे पैसा कमाना है ना? कैलकुलेशन, सीधा कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ। गुज्जू लोग कैलकुलेटर लेके बैठते हैं ना ऐसा। तो अभी आपको 5,000 1 महीने के चाहिए, तो आपकी डायरेक्ट में, आपका तो 2 सीसी हो चुका है, उसको 2 सीसी करा दो। उसको 2 सीसी कैसे होगा, हेल्प करो, है ना? सबके पास पैसा नहीं है तो उसको बोलो लिस्ट बनाओ, लोगों को रिटेलिंग करो, लोगों को मिलो, है ना? हो जाएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा, है ना? तो इसमें से आपको 2 सीसी में से कितना मिलेगा? 20%, 4,800। आपको 9,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, तो 2 लोगों को 2 सीसी कराओ, 9,600। कई लोगों का बेचारों का सैलरी नहीं होता है इतना, 9,600, 2 लोगों को 2 सीसी कराया। थोड़ा ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा कमाना है, 3 को कराओ, 14,400। अभी आज जो नए लोग हैं उनको इंस्टेंट बनी चाहिए, तो ये तरीका है कि आपकी नई फ्रंटलाइन ज़बरदस्त डेवलप भी होती जाएगी और आपका टीम बनेगा और आपको ये पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं आएगा, कर रहे हो उतना आएगा। आपको 24,000 आपके रिटर्न चाहिए, 5 कर दो, 24 रिटर्न फ्री हो गए प्रोडक्ट आपके, है ना? तो प्रोडक्ट फ्री भी है। अभी क्या करना है? 5 लोगों को आपको सेट करना है। कैसे? 5 आपकी टीम में अच्छे 5 बंदे, पूरे साल 5 के ऊपर आपको मेहनत करना है। बेसिकली यही वर्क है। अगर आप मैनेजर है, सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आप सीनियर मैनेजर है, सोरिंग मैनेजर है, आप हर साल अगर 5 लोगों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो ये बिजनेस आपको जो चाहिए वो सब दे सकता है। जितनी भी इनकम है सब मिलेगी। क्यों? कैसे? ये 5 है, 555 फॉर्मूला, है ना? ये क्या है? एवरीडे आपका 5 अपॉइंटमेंट होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्रोफेशनल सिंसियर बिजनेसमैन नहीं है। 5 अपॉइंटमेंट्स आपकी एवरीडे होनी चाहिए। हो गई? 5 न्यू मीटिंग्स आपकी टीम से, आपसे होनी चाहिए। मतलब आपको आपकी टीम में सपोर्ट करके रोज़ का 5 मीटिंग सेट करना है ना? आज का अपॉइंटमेंट सेट हो गया, कल का हो गया, परसों का, रोज़ का 5 अपॉइंटमेंट सेट करते जाओ, रोज़ का 5 डेली का, है ना? फिर 5 फॉलोअप, गए कल जो हुआ उसका वापस फॉलोअप, कंटिन्यूस 555 फॉर्मूला। ये आपने, मैंने बोला ना, कल बोला था मैंने, 11 साल में मैंने कभी छुट्टी नहीं मारा, बोला था, एक दिन छुट्टी नहीं मारा। ये फॉर्मूला में हमेशा मेरा
माइंड में सेट रहता है। हाँ, बाहर गया मैं, ये 5 मेरा मीटिंग हो नहीं सका, लेकिन मेरा 5 अपॉइंटमेंट, 5 लोगों से फॉलोअप, लोगों को मोटिवेट ये करते रहना, कंटिन्यूस फ़ोन कहीं पे भी गया मेरे फ़ोन चालू रहते, लोगों को मैसेज फ़ोन चालू रहते, नए लोगों को भी कंटिन्यूस बात करना चालू रहता है। मेरे फ़ोन में आज 8000 लोग हैं मेरे मोबाइल में। कितने? 8000 लोग। जो लोग आए थे, कभी फ़ोन किए थे, पेपर में ऐड देखे, बोले क्या करने का है, वो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो भी मोबाइल में है। क्यों रखा है? कि ये थक के तो आएगा 6 साल के बाद वापस फ़ोन आता है, बोले वो आपकी ऐड है फिर से। अरे अभी, क्योंकि मेरे तो ना, उसका तो नाम भी है, वो बोलो दिलीप भाई, तो दिलीप, अरे जितेंद्र भाई आपका ही फ़ोन है, बोले अभी भी ढूंढ रहा है 5 साल के बाद वो और टचुकड़ी जाहिरात देख के वापस फ़ोन कर रहा है। चलो अभी 5 साल इधर होता तो भी लाख रुपया कमाता होता था, है ना। तो लोग है ना ढूंढते रहते, ऐसी छोटी छोटी जगह पे फ़ोन करते। तो ऐसे लोग है ना कभी तो आने वाले हैं, थक के हार के भी आएंगे। आपकी फ़ोन से निकालो मत उसको, अरे ये काम का नहीं है, जाने दो इसको, कभी वही सबसे बड़ा आदमी बनेगा, है ना। तो किसी को निकालो मत, सबको रखो, लेकिन सबके साथ बात है। 5 अपॉइंटमेंट, 5 न्यू मीटिंग, 5 फॉलोअप, एवरीडे का माइंडसेट बनाओ। ये मुश्किल है, ईजी नहीं है, लेकिन जो मुश्किल काम है उसी के बड़े पैसे होते हैं, ईजी काम में नहीं मिलते हैं। कौन करेगा? मैं खुद। वेरी गुड, जोरदार ताली आपने लिए। अब कैसे होगा ये सब? ये 5 लोगों की हेल्प करो। आप भले असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ये भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है। अभी मैं सुपरवाइजर बनूंगा ऐसा बोलना छोड़ दो। आपको सुपरवाइजर नहीं, आप इनको हेल्प करो। चलो मैं हेल्प करता हूं, तो सुपरवाइजर बन, इसकी टीम खड़ा करो, इसका टीम खड़ा करो, इसका टीम खड़ा करो, इसका, सबका, 5 को सुपरवाइजर बना दो। आप क्या बन गए? सुपरवाइजर बनना बहुत आसान है फॉरएवर में। आप थोड़ा सिंसियरली मेहनत करोगे, यूँ सुपरवाइजर लोग बन जाते हैं। तो 5 सुपरवाइजर खड़ा करो, आप बन गए मैनेजर। अभी आपको मालूम चल गया कि मैनेजर कैसे बनना है ना। तो अब इनको सिखाओ कि मैं ऐसे मैनेजर बना, तू भी बन सकता है, तू भी बन सकता है, तू भी बन सकता है। 5 मैनेजर बनेंगे। आप क्या बन गए? सोअरिंग मैनेजर, सोअरिंग स्ट्रक्चर, है ना। 5 लोग मैनेजर बन गए, आप सोअरिंग मैनेजर बनेंगे। चेयरमैन बोनस, ये एक स्लाइड जो है कुछ स्किप हो गई यहाँ से, लेकिन ये 5 मैनेजर बनेंगे। आप क्या बनेंगे? सोअरिंग मैनेजर। क्या मिलेगा? चेयरमैन बोनस जा सकते हैं आप, टिप्स ले सकते हैं, कार प्लान ले सकते हैं, एंड सिक्योर बिजनेस। 5 स्ट्रॉन्ग लाइन आपकी खड़ी हो गई, जो आपको 3, 4, 5 लाख का मंथली इनकम दे सकती है। तो अगर आपको ऐसा पैसा मिल सकता है तो आप 2 साल इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं? अगर आप सिंसियरली 2 साल इसके ऊपर काम करेंगे ना, तो 2 से 3 साल में आप ये जो है यहाँ से सब जो लोग ले रहे हैं वो सारी की सारी इनकम यहाँ से आप ले सकते हैं। कितने लोग लेना चाहते हैं? एक जोरदार ताली आपने लिए हो जाए। ये सिस्टम है, देखो आप, ये है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ये है ना रुपीस छापती है और ये डॉलर छापती है ये पैसा छापने का मशीन है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो सीख गया उसको मिलेगा, जो लेना चाहे उसको मिलेगा। इसी कितनी भी मशीन लगाओ, मैंने ऐसी 22 कंट्री में लगाई है। अब सब कुछ आपके ऊपर है, कितने फास्ट जाना है आपको, है ना। आप धीरे धीरे कर सकते हैं, हाँ करूँगा, अभी टाइम नहीं है, दिवाली के बाद करूँगा, अभी मुहूर्त नहीं है, अभी ये मास चल रहा है, वो मास चल रहा है, अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है। ये बोले एक फ़ोन आएगा आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, बोले आपको 5 करोड़ का इनाम लगाए और आपको सबसे खराब मुहूर्त चौगड़िए में आपको लेने आना है। बोले जाओगे आप? तो बोले 5 करोड़ लेने जाऊँगा, वो उसमें मुहूर्त देखने की क्या ज़रूरत है? तो बोले ये 50 करोड़ का बिजनेस है भाई, साइन कर इधर, मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना पैसा मिल रहा है भाई, क्यों? बोले लक्ष्मी आती है ना मुंह धोने के, तो मत जाओ चांदला करने, पैसा मिल रहा है भाई, बट रहा है, ले लो, है ना। तो कितना फास्ट जाओगे, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने जो आपको समझाना था, दिखाना था, दिखा दिया मैंने। अब आपका भविष्य आपके हाथ में है, आप जो चाहो ले सकते हो। ईश्वर ने बहुत पोटेंशियल दिया है आपको। इस दुनिया में जितने भी लोग करोड़पति बने हैं, 82% ऐसे लोग हैं जो जीरो से बने हैं। हमसे नीचे के लेवल के लोग करोड़पति बने दुनिया में 82%। हम नहीं बन सकते क्या? हम करोड़पति नहीं, हम करोड़ोपति बनने के लिए फॉरएवर में आए हैं। इनसाइड यू इज अनटैप्ड पोटेंशियल। हम सब के अंदर जबरदस्त है, लेकिन ये खुलता ही नहीं है। कई लोगों तो ऐसा पैक के पैक चला जाता है ना, यूज ही नहीं होता है इसका। बोले सब करे, ऐसा करो, है ना। ओके, योर ड्रीम्स कैन डेफिनेटली कम ट्रू।
आपके सपने जरूर सच होने वाले हैं अगर आप उसमें बिलीव करेंगे। आप जो चीज़ में बिलीव नहीं करेंगे, भला आपको क्यों मिलेगा? आपको वही मिलेगा जिसमें आप बिलीव करेंगे। यू आर यूनिक एंड स्पेशल। आप इस संसार में इसलिए आए हैं, आप इसलिए पैदा हुए हैं कि बाकी के सारे दुनिया के लोग जो नहीं कर सकते वो काम ईश्वर आपसे करवाना चाहता है। आपका स्पेशल रोल है। एक इंसान और एक पशु, एक एनिमल, उसमें फ़र्क क्या है मालूम है? पशु अपने लिए जीता है, इंसान औरों के लिए जीता है। अगर हम सिर्फ अपने लिए जी के इस दुनिया से निकल गए ना, कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसा काम करो, आपके बच्चे प्राउड करें, यस ही इज़ माई डैड। आपकी वाइफ आपको प्राउड करें, यस ही इज़ माई हस्बैंड। आपके माँ बाप आपके ऊपर गर्व करें कि ये मेरा बेटा है। आपकी सोसाइटी आपके गर्व करे, ये हमारी सोसाइटी में कभी रहते थे। आपका समाज गर्व करे आपके ऊपर, ये हमारे समाज के हैं। आपका गांव वाले गर्व करे कि हमारे गांव के हैं। ऐसा काम करके जाओ और पूरी दुनिया में फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म एक भी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे गांव वाले, मेरे घर वाले, मेरे बेटे, मेरे डैडी से फील कर रहे, इसलिए बोल रहा हूं मैं। वो फील कर रहे, मैंने करके दिखाया, आप करके दिखा सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। यू कैन अचीव वॉट एवर यू पुट इन योर माइंड। आपके दिमाग में जो भी डालेंगे ना, इधर मिल सकता है। रॉल किप 8 करोड़ का चेक ले चुका है, एक प्रॉफिट शेयर का, चेयरमैन बोनस। हेलीकॉप्टर है, रोल्स रॉयस गाड़ी से, करोड़ों की गाड़ी है उसके पास। एक बंदा 3000 का पॉपुलेशन हो, एक छोटे से गांव से पहले बिजनेस स्टार्ट किया और आज करोड़ों रुपया कमा रहा है। हम नहीं कर सकते? अरे भले 23 साल मिले, 23 क्या 25 साल हो जाए, उसके बाद भी ऐसा पैसा मिले, हमारे घर में हेलीकॉप्टर हो, क्या प्रॉब्लम है भाई? लग जाओ। एनालाइज योर विजन। आपका विजन एक्सपांड कीजिए, आपका जिंदगी बदलने वाला है। और बिलीव मी, एक चीज़ आपकी जहन में बिठा के रखिए, आपकी सोच में डाल के रखिए कि हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पे सक्सेस थोड़ी देरी से मिलती है दूसरी कंट्री की कंपैरिजन में, लेकिन जिस दिन मिलती है उस दिन ऐसी मिलती है कि पूरी दुनिया देखती है। आज से 10 साल बाद ये वर्ड मेरे याद रखना, पूरा वर्ल्ड का जो बिजनेस होगा ना, उससे ज़्यादा बिजनेस हिंदुस्तान देने वाला है। उतनी ताकत है हम लोगों में, वो ताकत को हम पहचानते नहीं, अपने आप को नहीं पहचानते। हम लोग गरीब होकर बैठ गए। क्यों भाई? हमारी ताकत है, हम अमीर है। ईश्वर ने हमें अमीर बनाया है, पहले दिन से एक दिमाग दे दिया ज़बरदस्त चलाने के लिए, और 24 घंटा रोज दे दिया। हम न तो दिमाग चला रहे, न तो खुद को चला रहे हैं। अगर वो चलाना स्टार्ट करें ना, तो ये जितना भी चीज़ दिखाया ना, उससे बहुत गुना, बहुत ज़्यादा ले सकते हैं आप यहाँ से फॉरएवर से। तो एनलार्ज योर विजन, रिटेन योर ब्रेन। छोटी छोटी चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए और फैसला कीजिए, हाँ मैं करूँगा, मैं लेके रहूँगा और मैं सबसे ज़्यादा लेके रहूँगा। अपने आप को ये रोज़ बोलना है, तो आपका ज़िंदगी बदलने वाला है। डोंट पैनिक, बी ऑर्गेनाइज। कुछ भी समस्या आ जाए, अपने आप को पैनिक मत कीजिए, क्योंकि आप अपने आप को पैनिक करेंगे, दूसरे को भी करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो अपनी अपलाइन, सक्सेस अपलाइन, जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठ के उसको समझने की कोशिश कीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम आपको लग रही है, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने देखा है अक्सर लोग ऐसे धुंधला जाते, फिर आते समझाते, अरे यार ऐसा था, मेरे को समझ में नहीं आया। तो इंपॉर्टेंट है, डोंट बी पैनिक, बी ऑर्गेनाइज। देखिए ये इतनी बड़ी मछली है, छोटी छोटी मछलियाँ भाग रही है, लेकिन ये सब इकट्ठी हो गई, आ गई तो बड़ी भाग जाएगी। मुश्किलें ऐसे भाग जाती है जब आप इकट्ठे हो जाते हैं, है ना? तो इकट्ठे हो जाएंगे। वेरी गुड। इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। प्रिपरेशन से आएगा कॉन्फिडेंस। स्टेप फॉरवर्ड डेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रुकिए मत। अगर आप रुक गए तो फिर वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी की बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी जब इलेक्शन जीते, बड़ौदा में उनका फर्स्ट लेक्चर था। उस दिन वो बोले थे, मुझे बहुत इफेक्ट कर गया। जब ये देखता हूँ तो मुझे वो याद आते हैं। उन्होंने बोला था कि मेरे हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग हैं, अगर हर एक बंदा रोज का एक कदम उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, मेरा देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा रोज। अपनी ज़िंदगी में आपको एक कदम आगे बढ़ना है रोज, तो आप 365 कदम आगे बढ़ेंगे एक साल में।
रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन ठहरिए मत, रुकिए मत, रुकेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। डिसाइड व्हाट यू वांट। अब आप सोचिए आपको क्या चाहिए। मैंने दिखा दिया, यहाँ से बहुत कुछ, सब कुछ मिल सकता है। जो आपने सोचा न था ऐसा मिल सकता है, जो आप सोच नहीं सकते ऐसा मिलता है। अगर आपको चाहिए तो प्रिपेयर फॉर यू सक्सेस, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने आप में, आपके अंदर, सबके अंदर इतनी ताकत है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की है। आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले जब ऐसे लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने बोलता था मैं, मेरे को लगता था मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरे यहाँ जिप लग जाती थी। तो फॉरएवर के साथ काम किया, आज मेरे अंदर उत्साह जगाया, और फॉरएवर ने मुझे सिखाया कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर आप सीखोगे, आप करना चाहो तो आप 5000 लोगों को अगर हिलाना चाहो तो हिला सकते हो, और घड़ी भी रुक जाएगी, आप इतना बोल पाओगे। आज सही हो गया। यही स्टेज से लीडर लोग बोलते थे, हम सुनते थे पीछे बैठ के आपकी तरह, क्या वाकई में ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ स्टेज पे जाके। हमको ऐसा फील होता था। आज जो आप है ना, वो स्टेज पे 11 साल पहले, 10 साल पहले हम लोग बैठे थे, आज बोल रहे हैं। तो आप भी 10 साल के बाद इधर आके ऐसा बोलने वाले हैं, और आपकी जेब में 2, 4, 5 करोड़ पड़ने वाले हैं, तो ये बिजनेस बुरा सही में? कितने लोग मानते हैं? जोरदार ताली आपने लिए। बट प्लान बिफोर यू डू, आपके अपलाइन के साथ मिलकर प्लान कीजिए। नेगेटिव्स अवॉइड कीजिए, ये सुनने का बंद कीजिए, ऐसा कान लगाने का नहीं कभी। अच्छा सुनने का, बुरा सुनने का नहीं, कोई भी हो, राइट। मूव आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के बाहर निकलो। कंफर्ट जोन में सब रहते हैं, वो कुछ नहीं करने वाले। दुनिया के 90% लोग ऐसे जिंदगी बिताने वाले, है ना। आपको उसके बाहर निकलना है, तभी। भागने वाले जीतते नहीं है, और जीतने वाले फॉरएवर के बिजनेस में कोई फेल हो सकता नहीं। जो भागा वो फेल। बाकी तब आप इधर टिके, आप इधर रुके और आप काम करते गए, तो फॉरएवर में फेल्योर नाम का वर्ड है नहीं। आप फेल नहीं हो सकते फॉरएवर में। हाँ, लेट हो सकता है, लेकिन आप सक्सेस जरूर होने वाले हैं। अब करेंगे कब? सब कुछ समझा दिया मैंने। कब करोगे? अरे आने वाले वीक में, दिवाली के बाद, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, समडे और नाउ। ये नाउ का मतलब क्या मालूम है आपको? इसको आप नहीं, इसको आप उल्टा पढ़ो, वन। नाउ करोगे तो वन करोगे। अभी करना है तो आप सक्सेस होने वाले हैं। दोस्तों, एक लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योर थॉट्स क्रिएट योर फ्यूचर। अगर यहाँ गंदगी है तो गंदगी होने वाली है। अगर यहाँ अच्छे थॉट से अच्छा काम होने वाला है। यहाँ सुपर थॉट से लाइफ सुपर बनने वाली है। तो जहाँ से सुपर थॉट्स मिल रहे हैं वहाँ पे बैठिए और वहाँ सुनिए और वही काम कीजिए। आपका ज़िंदगी बदलने वाला है। एंड डोंट फॉरगेट, डोंट एवर गिव अप। रेक्स सर, जोरदार तालियां इनके लिए। एक चीज जाते जाते मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, छोटी सी बात से, है ना। बंदर वाली कहानी सुनी है आपने? बंदर, एक बंदर और एक उसकी गर्लफ्रेंड। कितने लोगों ने सुनी है? बहुत कम लोगों ने सुना है। सुनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूरी ट्रेनिंग के बाद ये जो स्टोरी है ना, ये आपको एक डिसीजन लेने का पावर देगी। एक बंदर था और उसकी गर्लफ्रेंड थी। दोनों एक पेड़ पे बैठे थे और पेड़ पे बैठे बैठे दोनों बातें कर रहे थे। खास करके जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो उसने उसको ऐसा बोला कि अरे यार, क्या ज़िंदगी है हमारा, पूरा ज़िंदगी एक पेड़ से दूसरे पेड़ और ऐसे ही घूमते रहने का। ये इंसान देखो कैसे कैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे, घूम रहे, पिक्चर देख रहे, खाना खा रहे, होटल में मज़े कर रहे हैं, तो हमको इंसान का ज़िंदगी क्यों नहीं मिला। ऐसे लोग एकदम अफसोस जाहिर कर रहे थे दोनों। बंदर बेचारा क्या बोले, वो तो बैठा सुन रहा था। तो ऐसे दोनों का बात चल रहा था ना, और इतना दिल से बात हो रहा था ना वो बंदरिया का। तो ईश्वर को, गॉड को ऐसा लगा कि इसको एक मौका देना चाहिए, इसको एक मौका देना चाहिए, मैं दूंगा। ईश्वर ने उसको एक ऊपर से आवाज़ दिया और बंदर दोनों को बोला कि मैं एक तुमको मौका देता हूँ, चलो ज़िंदगी बदलने का। ज़िंदगी बदलना है? बोले हाँ, एक मौका। और वो मौका दिया उसने कि अगले 5 मिनट के अंदर आप जो पेड़ पे बैठे, उसके नीचे पूरा सरोवर है, यहाँ पे आपको 5 मिनट में लिस्ट बनाना है। अभी एक बहुत बड़ा एक
वो एक प्रकाश पुंज होगा। उसके बाद आपको 5 मिनट मिलेगी, वो 5 मिनट में आपकी ज़िंदगी में जो चाहिए, सोना, महल, जो भी लड़के का रूप तेरे को चाहिए वो, जो लड़के का रूप इसको चाहिए वो, सब आप नक्की कर दो। 5 मिनट में जो लिस्ट बनाना है बना लो। तो बंदरिया तो ऐसे देखती है बंदर के सामने, अरे वो बंदर तो ऐसा हो गया। तो दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे, तो जो ऊपर से आवाज़ आई थी ना, ऐसा प्रकाशपुंज हुआ, बोला हुआ। उसको पहले लग रहा था ये कोई ऐसा मजाक कर रहा है, हुआ। तो दोनों, वो बंदरिया तो लेडीज वैसे भी होशियार होती है ना लिस्ट बनाने में, फाट 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 बना दिया। मैं कैटरीना कैफ, तू सलमान खान, ये वोन BMW सब लिख दिया उसने, फटाफट लिस्ट बना दिया। और जैसे ही 5 मिनट हुआ ना, तब तक तो बंदरिया ने बोला चलो अभी नीचे जंप मारने का बोला है ना, तो मारने का है। तो जंप मारा, सड़क से अंदर भम, एक सुंदर कन्या बाहर आई, कैटरीना कैफ। वाओ फैंटास्टिक। और यूं देखती है, मेरा सल्लू किधर है? वो सल्लू भाई तो दिखते नहीं। तो वो तो उसको लगा रहा है कि अंदर पानी में तो नहीं गई। तो ऊपर से आवाज़ आई, ऊपर देखा, ऊपर बैठा है वो, ऐसा करके बैठा हुआ है। तो कैटरीना कैफ तो एकदम रोने लगी। अरे बोले तूने जंप क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा भाई जंप? तो बंदर ने बोला मेरे को डाउट लगा, मेरे को डाउट आया कि ऐसा होता है क्या, कभी होता है ना ऐसा, इतना सब दिखाने के बाद भी कई लोग डाउट आता है ना। तब कैटरीना कैफ रो रही थी ने पीछे से कहा था इधर, हेलो, देखा, अरे रणबीर कपूर। बोले तू कौन? तू कौन? बोले ऊपर की डाली में बैठा था। मैंने सुन लिया, तो मैंने बोला चलो जंप मारते, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं हुआ तो नहा के बाहर निकल जाएंगे। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? अगर यहां सक्सेस नहीं हुए क्या होगा? कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं है, जिंदगी बदल जाएगी और लाइफ चेंज हो जाएगी। आप जितना भी इत्मीनान करें, अपने आप पे ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और टीम वर्क करके काम करेंगे, ये कंपनी में, ये प्लान में, ये प्रोडक्ट में इतनी ताकत है, आपने सोचा ना होगा वो आपको मिलेगा। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।